Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast, and this is your intro man Phoenix with Batra Bhai and Rishi Bhai. We are once again back with another episode of the podcast. And before we start the podcast, I would like to thank you guys so much for showing so much love in our previous episodes, previous podcast. And yes, without any delay, Batra Bhai शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक. यस तो भाई आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली हम वी गोना टॉक अबाउट इंडियन एंड वेस्टर्न पॉप कल्चर. ठीक है, एंड विच इंक्लूड्स पॉप कल्चर. मतलब ये नहीं हुआ है कि हम सिर्फ मूवीज की बात कर रहे हैं, बट हम फिल्म फेस्टिवल्स की भी बात करेंगे. एंड कैसे एक बहुत ही एंटरटेनमेंट बिजनेस में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रोल जो है वो प्ले करता है पॉप कल्चर. तो हम उसको थोड़ा टच अपॉन करना चाहेंगे. सो आई वॉन्ट टू आस्क एक बार सबसे भाई कि आप सब बताओ आपकी फेवरेट मूवीज और आपकी फेवरेट मूवीज नहीं बट आपकी फेवरेट मूवी और आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन कौन है, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड दोनों. स्टार्टिंग विद फिनिक्स भाई. हाँ फिनिक्स भाई आप बताओ. फर्स्ट हॉलीवुड में मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन. एंड फेवरेट मूवी ऐसे अगर फेवरेट बोलूँ तो इंटरस्टेलर, बिकॉज मेरे को डिकैप्रियो पसंद है. सेकंड में है इंटरस्टेलर. एंड बॉलीवुड में तो मेरे कोई फेवरेट ऐसे डायरेक्टर नहीं है, बट इफ इंडियन सिनेमा ऑल इफ यू टेक देम एज अ होल, राजा मौली. फेवरेट मूवी RRR. नाइस RRR नाइस मास्टरपीस. नाइस. यश भाई आप बताओ. मैं बॉलीवुड से शुरू करूँ तो मेरे बॉलीवुड में तो पहले वो है डायरेक्टर का नाम बोलूँ SS राजामौली. ऑब्वियसली भाई, ग्रेट मैन, ग्रेट विजन, वेरी हम्बल. ठीक है, मैं मिला नहीं पर जितनी मैंने वीडियोस देखे हैं, लोगों के इंटरव्यूज ऐसे सुने, वेरी हम्बल मैन. ठीक है, यस. और जो भी बाहुबली बनाई थी भाई, व्हाट अ ग्रेट हिट. और ऐसे अभी RR भी मेरे ख्याल से RR उन्होंने डायरेक्ट की थी ना, ऑस्कर तक गई है, तो व्हाट अ ग्रेट मूवी. ठीक है, और अगर मैं बॉलीवुड मूवी की बात करूं, मतलब एज सच कोई मेरी ऐसे फेवरेट मूवी है नहीं, मतलब कि मैं जिसको बोल सकूं कि भाई ये मेरी फेवरेट मूवी है. बट विच आई लाइक द मोस्ट इज 3 इडियट्स इज वन ऑफ द फेवरेट. ठीक है, 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भाई. वो तो जो इंडिया में उसने वो दिमाग में वो बनाया ना कि धूम मचाए थे. तुम जिंदगी के सारे काम छोड़ो, बैग उठाओ, स्पेन निकल जाओ. भाई वीज़ा चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको छोड़ो. बट देखने में लाइक इंटरेस्टिंग लगते हैं वो मूवी. और वो भी शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए. अच्छा ठीक है. आगे बढ़ते हुए ठीक है, आगे खैर ठीक है. अगर हॉलीवुड में जाऊँ, हॉलीवुड में फेवरेट डायरेक्टर मेरे 2 हैं, क्योंकि मैं सुपर हीरो मूवीज से ज़्यादा फैंटेसाइज हूँ. तो मार्वल में अगर मैं बोलूँ तो रूसो ब्रदर्स, और अगर DC की तरफ जाऊँ तो जैक स्नाइडर. भाई ये बस. दोनों डायरेक्टर्स मुझे नहीं पता भाई. और जेम्स गन, अभी जेम्स गन. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 देखिए भाई, Yes, जेम्स जेम्स गन लिस्ट भाई. में आ गया भाई. वो अभी DC भी पूरा वो कर रहा है, मतलब उसका हेड rework. तो रिवर्क करे उसके ऊपर. तो भाई वो भी बहुत सही है. और मूवी अगर मैं बोलूँ ना, मूवी तो फिर वही है अभी तक की, एवेंजर्स एंड गेम मेरी फेवरेट मूवी. भाई उस जैसी है नहीं अभी तक कोई भी नहीं. मतलब जिसमें इमेजिन, यस जी जी, जिसमें मतलब मोस्ट ऑफ द मूवीज मेरी अभी तक ऐसी गई हैं जो मतलब ये मार्वल से, क्योंकि मार्वल का ज़्यादा बड़ा फैन हूँ. जिसमें भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर आया ना, मैं उस मूवी का सबसे बड़ा फैन हूँ. और अभी ओपनहाइमर आ रही है जैसे. हाँ ओपनहाइमर. कुछ लोग कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन में थोड़ा सा वो रहता है. कैप्टन जैसे अमेरिका सिविल वॉर आई थी, कोई वो कैप्टन अमेरिका टीम में है, तो मैं आयरन मैन टीम में था. आई एम फ्रॉम टीम इसलिए कैप्टन. मेरे आप बताओ बतर साहब, हॉलीवुड बॉलीवुड. भाई अगर बॉलीवुड की बात करें भाई तो श्रीराम राघवन एक भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर मुझे लगते हैं. उनकी एक मूवी आई थी, इसका नाम था अंधाधुन. मुझे ये अंधाधुन मेरे को वन ऑफ द बहुत अच्छी फिल्म लगती है, क्योंकि थोड़ा सा वो वेस्टर्न से भी इंस्पायर्ड है, बट उसके अंदर थोड़ा सा मतलब बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है. इस मामले में ना मुझे सही बताऊं तो आयुष्मान खुराना की जो जितनी भी मूवीज है ना, जो आजकल वो नई मूवीज निकाल रहा है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है भाई. उनके पर्सपेक्टिव्स काफ़ी अच्छे होते हैं. ठीक है, एंड जिस तरह की वो कॉन्सेप्ट ला रहा है, ऐसे भी नहीं कि वो कॉपी की हुई उन्होंने वैसे या कहीं से कॉपी कर रखे हैं. बहुत यूनिक
पर्सपेक्टिव ला रहा है, ठीक है। एक दो मूवीज ऑब्वियसली नहीं चल पाई, बट मेरे को जैसे बधाई हो बहुत अच्छी मूवी थी भाई, बधाई हो जो थी बहुत अच्छी थी। ड्रीम गर्ल बहुत अच्छी मूवी थी भाई, ड्रीम गर्ल भी बहुत, मतलब वही है कि अंधाधुन मत तो भाई अंधाधुन तो मैंने बोला ही ना, तो सबसे पहली मूवी आती भाई। मैं को बात कर रहा था शुरू होने से पहले कि अगर सोचो आपके पेरेंट्स आपको आके बोले अभी यू आर गोइंग टू बी अ ब्रदर, तो उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? कहते हैं ठीक है भाई नॉर्मल। तो उस मूवी ने भाई इम्पैक्ट डाला है ऑब्वियसली, जो आयुष्मान खुराना ने दिया। यस तो बाकी भाई हॉलीवुड के अंदर मैं बताऊं तो काफ़ी सारे हैं भाई डायरेक्टर्स, ठीक है, बट क्रिस्टोफर नोलन ऑब्वियसली फर्स्ट भी आता है, क्योंकि वो जिस तरह भाई यूज़ करता है टाइम के कॉन्सेप्ट को, तो मुझे बहुत सही लगता है वो। इसके अलावा भाई जैक स्नाइडर जिस तरह डार्क यूनिवर्स बनाता है भाई, और जिस तरह वो एक चीज़ पोर्ट्रे करता है, वो भी भाई बहुत सही है। आजकल जैसे अभी रेशो भाई ने जेम्स गन की बात करी, जेम्स गन की ना एक स्पेशलिटी है कि वो ना बहुत एक डार्क ह्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपने सुसाइड स्क्वाड देखी है नई वाली, तो सुसाइड स्क्वाड नई के अंदर ना देखोगे कि बहुत ही मतलब ऐसा है कि कोई किसी की मान लो वो दिखा रहे हैं एग्जीक्यूशन हो रही है, किसी की गोली लग रही है माथे पे, बट वो भी बहुत एक फनी और टिमिड वे में शो कर रखी है। तो वो ये सबकी अलग अलग वो है, बट मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर नोलन की जो थॉट प्रोसेस है ना, और मेरे ख्याल से ऐसा है कि कहीं ना डायरेक्टर्स आके एक उस पर आ जाते हैं कि यार हम बजट फ्रेंडली हो रहे हैं, ठीक है, कि यार इतना बजट है तो चलो अभी इसमें निकाल दो जो भी है, ठीक है। जैक स्नाइडर के साथ होता है जस्टिस लीग में, कि उसने जब अगर उसका अनकट पार्ट ना देखे, जो फर्स्ट पहले आई थी सबसे फर्स्ट वाली जस्टिस लीग, उसके अंदर देखा नहीं था कि कितनी फेल हुई थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ गए थे। एंड जब फिर उसके बाद उसका सेकंड पार्ट जब उसका प्रोलॉन्ग्ड वर्जन निकला, तो देखा भाई इसमें कितनी चेंजेस ला और कितनी सही सही चीजें थी भाई। तो वही सीन है मेरे ख्याल से इस मामले में ना, क्रिस्टोफर नोलन के पास कोई बाउंड्री नहीं है, और वो जिस तरह एक्सपेरिमेंटेशन करता है भाई, वो भाई ये एक बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए। मैं बोल रहा हूँ भाई क्रिस्टोफर नोलन अपना 100% ब्रेन यूज करता है भाई। ये बोलते ना व्हाट विल हैपन इफ अ गाय यूजेस 100% ऑफ द ब्रेन। वो लूसी ना कुछ मूवी में था ना ये डायलॉग। हाँ तो लूसी में दैट इज हमारे नोलन भाई ब्रो, ही मेक्स मूवी दैट इज माइंड, बस दिमाग खराब हो जाएगा, लाइक माइंड पिघल जाएगा, ऐसा मूवी बनाते हैं। जितने पंजाबी और हरियाणवी लोग हैं ना, वो कुछ और सोचने वाले पर एक बात अगर तुम्हें बताओ ना मैं, कि हर एक डायरेक्टर का ना मतलब अपना वो होता है कि अगर नोटिस किया जाए एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो रूसो ब्रदर्स है, रूसो ब्रदर्स आर नोन, जैसे मुझे लगता है पता नहीं वो किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे दे दिए जाए ना एक ही मूवी में, तो उनको कैसे अडेप्ट करना है, किसको कहाँ पर रखना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। जेम्स गन के साथ ऐसा है कि अगर उनको कोई ऐसे मूवी दे दी जाए ना कि जिन कैरेक्टर्स को या सुपर हीरोज़ को या कुछ भी जिनको कोई जानता नहीं, और वो उनको उठा के ऐसे लेवल पे ले आएंगे कि भाई ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर पाएगी उनसे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मार्वल में किसी को नहीं पता था, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका सब ने पढ़े हुए थे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में बहुत, शायद कॉमिक बुक पढ़ने वाले 1 या 2% जानते होंगे, मतलब ज़्यादा ही जानते होंगे, पर कोई इतना कनेक्टेड नहीं था। मूवीज देखने वाले तो कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। आयरन मैन और कैप्टन दिल नहीं भाई उन्होंने जो बनाया उस चीज़ को उठा के वो, और जैसे मैं बात कर रहा था क्रिस्टोफर नोलन, वो भाई टाइम से कैसे खेलते हैं, जैसे टाइम को कंसेप्ट को उठा के वो दिखाते हैं हर एक मूवी में भाई, वो नहीं कर सकता। जैक स्नाइडर जो वो स्लो मोशन के साथ भाई साहब खेलते हैं, VFX और स्लो मोशन। एक वो जैक स्नाइडर कट आई थी जस्टिस लीग की, एक नॉर्मल कट आई थी। तो जैक स्नाइडर का जो, अगर तुमने नोटिस किया हो भाई, तुमने देखी हो 4 घंटे की मूवी थी, 4 साढ़े 4, मैंने पूरी देखी 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट की। जो उसका लास्ट का सीन था ना भाई, वो उसका डायरेक्टर मतलब कितना मोटिवेटेड है वो इस चीज को लेके। जो उसका लास्ट का वो था ना, एक जोकर वाला सीन था, जो बैटमैन ऐसे जोकर बैटमैन ऐसे वो पता नहीं कुछ बातचीत होती है, वो मुझे ढंग से याद नहीं, पर भाई वो उसने अपने बैकयार्ड में शूट किया था। बैकयार्ड ऐसे कुछ स्टोर यार्ड ऐसे जो भी था, ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा के सारा कुछ VFX का खर्चा सब कुछ उसका था। उसने अलग अलग शॉट्स उठाए, बैटमैन की अलग शूट्स करवाया तो उसको उठा के ऐसे लगाया, मतलब सारे ऐसे अलग अलग एक्टर्स की वीडियो उठा के ग्रीन स्क्रीन पे लगा के ऐसे कंबाइन करके सारा उसने वो चीज़ बनाई थी। तो मतलब क्या ही तगड़ा विजन है भाई इन डायरेक्टर्स का, और कुछ तो है। पर अभी आजकल भी ऐसा हो रहा है कि ठीक है
मुझे ऐसा लगता था, कहीं ना कहीं फील होता था कि अभी जैसे जेम्स गन को डायरेक्टर बनाया डीसी का, तो जेम्स गन के साथ एक और भी है, वो भी डायरेक्टर ही है, उसी पोजीशन पे है, मुझे उसका नाम नहीं पता। और मुझे लगता था कि अगर जेम्स गन के साथ जैक स्नाइडर आ जाता ना डीसी का एज अ डायरेक्टर, मैं DC एक्चुअली शायद- मार्वल के लिए डीसी शायद सरपास कर सकता था मार्वल को बड़े आराम से, क्योंकि डीसी के पास बहुत तगड़े पोटेंशियल है, बहुत तगड़े। आई थिंक ये टॉपिक के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमारा एक स्पेशल पॉडकास्ट आने वाला है विद अ स्पेशल गेस्ट। तो वो पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप वो वाला पॉडकास्ट मिस ना करें। इस टॉपिक के ऊपर मार्वल एंड डीसी वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑन अ सेपरेट पॉडकास्ट विद अ स्पेशल गेस्ट जिसका नाम हम अभी रिवील नहीं करने वाले हैं। So make sure to subscribe, make sure to turn the bell notification on for that podcast. चलिए गुरुवंश भाई आप भाई इतना कंटिन्यू। सस्पेंस में भी मत बोले करो, ऑडियंस मर जाएगी भाई। भाई भाई मैं आपको एक और डायरेक्टर का नाम बताता हूँ जो बहुत मतलब अंडररेटेड है, लोग इतना जानते नहीं उसके बारे में, क्योंकि ये सब जैक स्नाइडर इन सब तो फेस बन चुके हैं ना सुपर हीरो मूवीज के। बट भाई माइकल स्कॉर्स का आपने नाम सुना है कभी? माइकल स्कॉर्स नहीं, माइकल स्कॉर्स जो है, मूवी बनाई बताएं। मैं आपको उसकी मूवी बताता हूँ, आपने पक्की देखी होगी उसकी मूवी। आपने गुड फेलस देखी है? आयरिशमैन, द डिपार्टेड, ओ वो उसकी है। शटर आइलैंड। शटर आइलैंड, शटर आइलैंड, के बारे में। शटर आइलैंड क्लास। भाई ये सारी मूवीज हैं माइकल स्कॉर्स की, एंड माइकल स्कॉर्स एक बहुत तगड़ा डायरेक्टर है, ठीक है? वो काफी बड़े हैं, मतलब लाइक देखा जाए उम्र में, बट भाई क्या मूवीज बनाता है बंदा भाई। मतलब शटर आइलैंड मैं आपको बता दूं, शटर आइलैंड ऐसी मूवी है जो मैं टॉप अपनी 3 मूवीज में शायद डालूंगा। मेरे टॉप 10 में शटर आइलैंड डेफिनेटली है। मेरे टॉप 10 में एटलीस्ट 3 से 4 मूवी में डिकैप्रियो की मूवीज होंगी। हाँ वो तो, ये तो फिर एक्टर तो अलग एक बात ऐसे भी है कि आप ना मूवीज को ऐसे, मतलब सभी मूवीज को एक तरह से ऐसे रख नहीं सकते। लाइक हाँ, कोई पूछे कि भाई मेरा कॉमेडी का एक अलग सेक्शन है, सुपर हीरोज का अलग सेक्शन है, अलग इमोशनल मूवीज का अलग सेक्शन है, जॉनरा मतलब अलग अलग रखने से थोड़ा, अगर ऐसे पूछो ना भाई ओवरऑल फेवरेट मूवी बता, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाए, एक्चुअली बहुत मुश्किल। अब मैं कॉमेडी में बताऊं, अगर तुमने देखी हो भाई दोनों में से किसी ने या ऑडियंस ने भी देखी हो, डम एंड डम्बर। मैंने सुना है, देखा नहीं है, सुना है। देखी नहीं? नहीं देखी नहीं, सुना। वो अरे यार मास्क मूवी तो देखी होगी। मास्क देखी। उसमें एक्टर कौन है वो मैं नाम भूल गया वो उसका। ब्रूस ऑलमाइटी वाला, उसका नाम याद नहीं रहता मेरे को। मैं भी भूल गया। मेरे को याद है, जिम कैरी का नाम नहीं याद है तुम्हें? जिम कैरी भाई। अरे मेरे को नाम याद रखने में बहुत मुश्किल होता है। या फिर हैंगओवर मूवी देखी है? द हैंगओवर, वही तो मैं बोल रहा। अब वो मूवीज मेरी टॉप 2 में आती है, ये दोनों, डम एंड डम्बर और द हैंगओवर। क्या ही मूवीज हैं भाई, क्या मूवीज है। अब तो इनको ऐसे सेगमेंट में ना रखूं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। ठीक है, जॉनरा भी अलग होता है, बट एक होता है ना भाई कि अगर मैं ये मूवी देख ली ना, तो अब मैं इसको अगर 24 घंटे भी इसे वापस देखता रहूं ना, तब भी मैं बोर नहीं होऊंगा। तो वो होती है बेसिकली टॉप मूवीज। अब देखो, एक कॉमेडी मूवी को बार बार देखो तो हंसी नहीं आती, ठीक है, बट एक कोई ऐसी मिस्ट्री मूवी देखो, या जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप आज भी जाके मूवी देखोगे ना किसी कोई भी क्रिस्टोफर नोलन की, कोई ना कोई ऐसी डिटेल है छोटी सी, वो फिर से बता देगी अच्छा इसलिए ऐसा हुआ था, अच्छा इसलिए ऐसा हुआ था। तो वो चीज जो है ना वो बहुत टफ होती है भाई। अगर वैसे देखा जाए ना, कॉमेडी मूवीज की अगर आप बात कर रहे हो, तो आप में से किसी ने डिक्टेटर देखी है? डिक्टेटर, हाँ वो जो, हाँ मैंने सीन याद है, मैंने सीन तो देखो गई। उसके अलावा एक और बोरैट भाई। नहीं बोरैट भी सेम साशा बैरन कोहन की है, जो सेम डिक्टेटर बनता है। हाँ, बट बोरैट जो है ना वो मेरे ख्याल से अगर डिक्टेटर यहाँ पे ना, तो बोरैट वहां पे है भाई। अच्छा, देखनी पड़ेगी भाई। बोरैट बहुत तगड़ी मूवी है, उसके अंदर बहुत डार्क ह्यूमर यूज कर रहे हैं। मुझे एज अ पर्सन डार्क ह्यूमर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को नॉर्मल ह्यूमर पे इतना हंसी नहीं आती, तो मैं फ्रेंड्स वगैरह देखता हूँ मुझे हंसी नहीं आती भाई, ठीक है। पर वो जो एक डार्क, वो एक टिमिड ह्यूमर होता है ना, कि भाई जैसे उसमें एक डायलॉग होता है कि यू नो इज इट अ बॉय और एन अबॉर्शन। तो कहने को तो बहुत डार्क चीज है भाई, बट वो एक होता है कि भाई एक, अगर आप उसको लाइटली लो, अगर थोड़ा समझ के लो कि भाई वो सिर्फ ऐसे जोक लो इसको, तो बहुत ही एक फनी चीज है भाई। तो मेरे ख्याल से मेरे को पर्सनली ज्यादा ह्यूमर अच्छा लगता है। तो मेरे लिए भाई अगर टॉप कॉमेडी मूवीज की बात करो भाई, तो एक तो
52 जंप स्ट्रीट भी अच्छी मूवी थी भाई, वो भी काफी अच्छी थी भाई। फिर इसके अलावा बोरैट तो बहुत अच्छी है ही भाई। उसके अलावा बोरैट की और भी सीरीज है, एक एक और थी, एक तो डिक्टेटर है। और कॉमेडी में यार कॉमेडी में अच्छी मूवीज है भाई, हैंगओवर भी। हैंगओवर है, बट उसका उसका इतना वो नहीं है ना, डार्क, उसका थोड़ा डार्क नहीं है। हाँ उसका थोड़ा ट्विस्ट थोड़ा अलग है। हाँ प्रैक्टिकल ह्यूमर है उसमें। प्रैक्टिकल ह्यूमर कि उसने टैटू बनवा लिया, उसका दांत टूट गया, किसी का बच्चा हो गया भाई, क्या हो रहा है भाई। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि मतलब क्या हो रहा है ना, आज बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कि अच्छा मूवी बना रहे हैं, जो कि अच्छा एक्टिंग करते भी हैं, बट द थिंग इज हम लोग देख देख के, हाँ भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर है तो देखूंगा, शाहरुख खान है, सलमान खान है तभी देखूंगा। जब तक हम उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं आएंगे तो हम लोग नए जॉनरास, नए डायरेक्टर्स, नए एक्टर्स, उनकी मूवी ना एक्सप्लोर कर पाएंगे ना एंजॉय कर पाएंगे। तो उस मेंटेलिटी से हमको बाहर आना है कि मतलब। पर ऐसा भी नहीं है अभी। अभी इस चीज को लेके ना मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ऑडियंस बहुत अवेयर हो चुकी है अभी तो लाइक बहुत लाइक जैसे कंतारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। द बेस्ट एग्जांपल द हमारे ऋषभ शेट्टी, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। वो सब जब ही सेड इन एन इंटरव्यू विथ नेटफ्लिक्स कि मैंने जब उसको कन्नड़ में रिलीज किया तो आई वाज लाइक हिंदी में क्या ही रिलीज करूंगा, 15 करोड़ लगाए 50 करोड़ बन गए, दैट इज ओके। हिंदी में रिलीज करने से कुछ ज्यादा पैसा नहीं आएगा। ही रिलीज्ड इट इन हिंदी, उसको 400 करोड़ कमाए उसने। ही सेड दैट इन एन इंटरव्यू विथ नेटफ्लिक्स। मतलब सोचिए ना, लाइक कितने ही हम, लाइक ये तो एक एग्जांपल है, हमारे कितने अंडर। आपने देखी होगी आयुष्मान खुराना की रिसेंटली आई थिंक एक्शन हीरो, उसने उसमें एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे उसका कैरेक्टर कितना यूनिक है। एक स्टार जो कि अपने इसमें डूबा हुआ है, अपने मतलब पहुंच में डूबा हुआ है, एंड उससे उससे गलतियां हो जाती हैं बहुत सारी। कितना यूनिक मूवी है, कितना रिलेटेबल मूवी है, एक्सपेरिमेंटेड मूवी है कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट लोग वही उस बॉयकॉट, क्यों भाई, उसने क्या बिगाड़ा है? बॉयकॉट मेरे ख्याल से भाई एक अच्छी चीज हो चुकी है। बॉलीवुड के अंदर भी काफी अच्छी मूवीज आती है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम बहुत एक्टर डोमिनेटेड है। कि यार मैं जो है ना अब इसी का ही फैन हूँ तो मैं इसी का ही देखूंगा। ऐसा हॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी ऐसा। बट हॉलीवुड में ना एक चीज होती है कि एक हाइप क्रिएट हो जाती है हर एक चीज की, तो ना लोग जल्दी 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 देखना शुरू हो जाते हैं। अब कई बार वो हाइप अच्छी भी होती है, कई बार हाइप गंदी भी होती है, ठीक है, तो बट वो एक हाइप बन जाती है। जैसे अब एग्जांपल ऐसे स्क्विड गेम्स की भाई, स्क्विड गेम्स भाई इतना बड़ा हाइप बन चुका था। मेरे को पर्सनली स्क्विड गेम्स बहुत एवरेज लगा, क्योंकि एवरेज है। हाँ क्योंकि बहुत प्रिडिक्टेबल था मेरे लिए वो स्क्विड गेम्स। मेरे को पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है, कि क्या चीज़ है। हमने वो गेम खेल रखी है बचपन में, मैंने तो 1-2 खेल रखी थी, तो मुझे पता ही था। पर वही है कि अब वो अमेरिकन के लिए वो एक नई गेम बन गई, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने कहा ओ यार ये क्या हो रहा है, ऐसा होता है, पीछे कोई देखता तो रुक जाते हैं। हम वो बचपन से खेलते आ रहे थे भाई, ठीक है। अभी जैसे वेडनेसडे, उसका भी कितना हाइप हुआ है। मेरे को पर्सनली मैं एपिसोड 1 के बाद बोर हो गया। मैंने देखी नहीं सीरीज, मुझे आइडिया नहीं है। बट दैट्स द थिंग, किसी भी चीज का हाइप तो हो जाता है। तो वो अब मेरे को बताइए, आपने ब्रैड पिट की आपको कौन सी मूवी देखी रिसेंटली ब्रैड पिट की? एक भाई ब्रैड पिट सुनते ही फाइट क्लब सबसे पहले आता है भाई। फाइट क्लब। अभी उसकी लास्ट ईयर एक मूवी आई थी बुलेट ट्रेन, किसी ने देखी है? देखी मैंने देखी है। 3 में से 1 ने नहीं देखी। वही बात है ना, जिसका हाइप बन जाता है वो सब देखते हैं। बट द थिंग इज, जिस चीज का हाइप नहीं बना है उसको भी एक बार चांस दो। एक बार वंस वी स्टार्ट गिविंग इट, जो चीज का हाइप नहीं है, जो चीज ट्रेंड में नहीं है, उसको भी अगर हम एक बार चांस देंगे, क्या पता उसमें से भी कुछ अच्छी चीज निकल आए, कोई अच्छी मूवी मिल जाए। वही बात है। इस बात के ऊपर ना मैं एक चीज भी बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो जैसे मूवीज, अभी ये भी हो गया कि एक सिनेमा में जाके लोग देख रहे हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म्स आगे, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, ये अमेजोन प्राइम, हुलू बस है, काफी है, समझो। माफ कीजिएगा, गुस्से थोड़ा इधर उधर निकल जाता। ठीक है, वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ। ठीक है, मूवीज आती है जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे,
तो मुझे लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज करने का मोटिव उनका ये होता है कि एक हिसाब से उनको पता है कि अगर ये मूवी लाइक थिएटर में लगी तो शायद उतना ना कमा पाए, पर OTT में शायद इससे ज़्यादा कमा ले। और OTT में मेहनत भी कम है, कट ऑफ ज़्यादातर। हाँ गाली वगैरह नहीं, गाली वगैरह भी हाँ ठीक है उसमें, हाँ एक मैच्योर ऑडियंस के लिए भी हम रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, वो उस पर रेटिंग्स आ जाते हैं कि इस ऑडियंस के लिए। सिनेमा में शायद थोड़ी सी मुझे लगता है लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि कुछ बड़े फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। सेंसर तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी जैसे बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ आती हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ इंटरेस्ट के लिए ही देखो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता ऑडियंस में से किसने, एक रिवरडेल सीरीज़ है, अमेरिकन सीरीज़ है रिवरडेल, वो 1 या 2 सीज़न के लिए तो कुछ ऐसा लगा था, एक बार देखनी शुरू कर दी ना कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग है वो। अब मैं 6 या 7 सीज़न पे हूँ, मैं हर एपिसोड देखता हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं क्यों देखता हूँ। क्या है वो, किस एडिक्टेड हो गया ना। हर मतलब 4 स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो कोई मिस्ट्री हो जाते है, कभी उनके टाउन में सीरियल मर्डरर आ रहा है, कभी कोई गेम्स के ऊपर ऐसे कुछ निकल के आ रहा है, कभी कोई किलर है, कभी किसी का फादर ऐसे विलन बन गया। मतलब टाइम टाउन छोड़ के क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाते, वही तो बात है। और मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ भी ऐसी बातें भी है जिसकी कोई सेंस भी नहीं है। पर मैं अभी भी उसको, जैसे आज हर थर्सडे नया एपिसोड आता है, अभी लास्ट सीजन है शायद मेरे ख्याल से, मैं उसका फिर भी हर एपिसोड देख रहा हूँ क्योंकि एक वो एकता कपूर ने डायरेक्ट किया क्या? कुछ भी हो रहा है? नहीं मुझे नहीं पता, पर जो भी हो रहा है ना कि ये है कि अगर आपने इतने सारे एपिसोड देख लिए ना, आप अगर कुछ भी ना, अगर उसमें कुछ भी ना हो, बस आप ऐसे बैठे हो, तब भी आप उसको देखोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके पिछली जो स्टोरीज है आप उससे कनेक्टेड हो। एक और इसके ऊपर एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी फिनिक्स भाई कह रहे थे कि वेंसडे इज अ, मैंने देखी है, अच्छी सीरीज है, लेकिन आपने एक ही एपिसोड देखा इसलिए आपको लगा कि हाँ थोड़ी सी समझ में नहीं आई। 1-2 एपिसोड तक किसी को भी कुछ नहीं समझ में आता। सबसे बड़ा एग्जांपल है गेम ऑफ थ्रोन्स। मेरे ब्रदर ने देखा था गेम ऑफ थ्रोन्स, जबकि गेम ऑफ थ्रोन्स, तो चलो मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स तो कुछ नहीं भाई, एंड में पूरा फटाफट सब खत्म कर दिया। 8 सीजन थोड़ा सा हक दिया उन्होंने। 8 सीजन मतलब इट वाज लाइक उनको जैसे मन था खत्म करना है कर दो, हाँ करना है, इट वाज लाइक खत्म करना है कर दो। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, मैंने शुरू के 1 या 2 एपिसोड देखे। फर्स्ट एपिसोड में तो भाई माशाल्लाह सीन ही गजब थे, ठीक है, तो मैंने उस चीज के लिए देख लिया। बत्रा भाई की स्माइल देख रहे हो? गेम ऑफ थ्रोन्स की बात होती है, बत्रा भाई तो कुछ बोला ही नहीं, मैं इनको डाल दूं बीच में। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं चलो कंटिन्यू करते हैं, ऐसे देख लेंगे। मैं 8 एपिसोड तक, कुछ 10 एपिसोड थे फर्स्ट सीजन के, 8th एपिसोड तक कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, किसके नाम है क्या है। 9th तक कुछ नहीं समझ में आया। 10th में जाके, अगर देखे फर्स्ट सीजन पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स का, दोनों ने देखा? हाँ जी। तो 10th एपिसोड में जब जाके वो होता है ना, मतलब नेड स्टार्क के साथ, नेड स्टार्क की मंडी, हाँ, तो भाई मैं उसके बाद से अभी 10th एपिसोड तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे वो क्लिफ हैंगर उन्होंने छोड़ा ना भाई, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स को नहीं छोड़ पाया। ट्रू, एक्चुअली में मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स का वही होता है, वो जो क्लिफ हैंगर एंड होता था ना, उसके वजह से ही मतलब ज्यादा। एक बात और नोटिस करो भाई, वो क्लिफ हैंगर ऑलमोस्ट, बेशक छोटा छोड़े, सीजन के एंड में तो छोड़ेंगे, हर एपिसोड के एंड में भी एक छोटा सा क्लिफ हैंगर छोड़ते थे वो। हाँ जी, छोटा सा बिल्कुल, बंदा कनेक्टेड रहे। गेम ऑफ थ्रोन्स ने जो ऑडियंस कनेक्ट करी है ना, और वही चीज हुई है जो हाउस ऑफ द ड्रैगन्स, अभी उन्हीं की सीरीज है। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स अच्छी है क्या? हाँ भाई बहुत अच्छी सीरीज, मैं देखूंगा वॉच लिस्ट में। हाउस ऑफ द ड्रैगन उतनी अच्छी नहीं लगी, बट मेरे को जितनी भाई मैं सारे एपिसोड्स को बोल दूंगा कि अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें एक सीन था, सिर्फ एक सीन, चलो लास्ट वाला, हाँ, एक तो चलो ड्रैगन फाइट भी सही थी, वो ड्रैगन फाइट होती है दो भाई के बीच में, वो भी अच्छी थी। अरे स्पॉइल मत करो ना, बहुत जनों ने देखी नहीं। इतना स्पॉइलर नहीं है, ड्रैगन तो नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक। और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें भी कोई स्पॉइलर नहीं है, तो फिर ठीक है। बत्रा साहब अगर आपने देखी हो, जब वो किंग ऐसे चल के आता है ना सबके बीच में से, ठीक है, याद आ गया कि वो तो बीमार, याद आ गया ऐसे कर रहा है भाई, वो क्या ही सीन था भाई, क्या ही सीन अच्छा था वो। तो मैं एक ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बत्रा भाई व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट सीरीज? भाई मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं नहीं देखता टीवी सीरीज ऑल टाइम फेवरेट भाई, सबसे फर्स्ट पे आती है शर्लॉक।
देखिए शर्लॉक, हाँ जी, शेरलॉक ऑब्वियस, होम्स। सेम नहीं सिर्फ शर्लॉक, बेनेडिक्ट शेरलॉक, कम्बरबैच वो की, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है की। हाँ बेनेडिक्ट कम्बरबैच की वही हम्म। सीरीज है, उसका नाम है शर्लॉक। वही शर्लॉक जो है ना एक प्याज की तरह है भाई, ठीक है। Yes, वो true. मूवी एक प्याज, मूवी नहीं सॉरी टीवी सीरीज जो है ना एक प्याज की तरह है भाई। उसके Actually, अंदर ना ऐसा है कि अगर आप एक चीज समझ जाओ ना तो एक सब लेयर अंदर और निकलती है, yes, फिर एक लेयर निकालो ना फिर एक लेयर और निकलती है, yes. फिर एक लेयर निकालो फिर एक लेयर और निकलती है मतलब भाई। वो हम्म, ऐसा है कि एक एपिसोड में जैसे मान लो एक कहानी है, ठीक है, एक छोटी सी कोई कहानी है वो एक एपिसोड में दिखा देंगे, बट उसके ऊपर वो कहानी जो है ना उसके ऊपर भी एक कहानी है जो बैकग्राउंड में चल रही है। वो जो एंड में मतलब वो ट्विस्ट होके जो निकलती है ना, दैट ट्विस्ट, मतलब इतना सीरीज जाता है एंड का ट्विस्ट के लिए। दैट वाज एक्चुअली मेरा माइंड पूरा दैट टाइम माय माइंड वाज लाइक ब्रो व्हाट द क्या ये। दैट वाज माय ऑनेस्ट भाई, रिएक्शन। मैं चाहूंगा लाइक रेशियो भाई एक बार आप शेरलॉक सीरीज देखें, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की, जो डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है ना उसकी मूवी है, देखेंगे। मस्ट सी भाई। हाँ तो शर्लॉक होम्स का भाई बेसिकली ऐसा ही है कि उसके अंदर ना जैसे एकदम से होता है कि एंड में तो ऑब्वियसली ट्राई करते सारे के सारे कि क्लिफ हैंगर्स रहे, ठीक है, बट उसके अंदर जो उनका एंटागनिस्ट है ना भाई, ओ हो भाई क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ आपने जितने भी एंटागनिस्ट देखे होंगे ना उन सब का बाप है वो भाई, सबका बाप भाई। एक मिनट, ये प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट होता क्या? जैसे मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। Protagonist is like your positive and antagonist is like your negative अच्छा, characters. हम्म, ना उल्टा बोल नहीं, सही है, सही है, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे सही है, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो उन उसका एंटागनिस्ट जो है ना, अब ऐसा है कि भाई आजकल मुझे जो बहुत अच्छा लगता है मूवीज के अंदर, जो बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव निकाला लोगों ने। पहले क्या होता था भाई मूवीज के अंदर ना, एक होता हीरो एक होता था विलन, अब उसका चेंज होके एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट इसलिए हो गया भाई क्योंकि अब जो है ना मूवीज दो तरीके से एक चीज दिखाती हैं, ठीक है, डुअलिटी जिसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक तो हीरो का पर्सपेक्टिव हो गया कि नहीं यार मुझे सबको बचाना है, मेरे को इसको भी बचाना है, मेरे को इसको भी बचाना है, एक भी नहीं मरना चाहिए, मर गया तो फिर मेरे ऊपर है वो चीज़, ठीक है। एंटागनिस्ट का होता है भाई कि मुझे इसे बचाना है और इसके लिए मैं सबको मार दूंगा, ठीक है। बट वो एक पर्सपेक्टिव को किस तरह दिखाना है एक चीज को कि भाई आप उससे रिलेट कर पाओ, आप एंटागनिस्ट से भी रिलेट कर पाओ कि वो क्यों कर रहा है। जैसे आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ थैनोस का, ठीक है। तो जैसे थैनोस को जैसे उसने किस तरह, देखो एक चीज है बोलने की कि मैं सबको मार दूंगा और एक चीज है बोलने की कि ये सबको नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका रीजन ये है, तो उनमें बहुत फर्क आ जाता है। तो वो जो डुअलिटी है ना भाई, वो जो है ना वो आजकल की जो मॉडर्न सीरीज है ना वो बहुत सही चीज कर रही है अभी मेरे हिसाब से तो। अच्छा, अगर इस बात में भी देखा जाए, आजकल 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 भी नहीं, मतलब ये थोड़ा सा जो टाइम चला है, लोग विलेंस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहे हैं कि उनको उनकी एक्टिंग पसंद आ रही है, वो जैसा मतलब एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल बताऊं, विलेंस में ही बताऊंगा पर्सनल बिल्कुल। जोकर, द डार्क नाइट का जोकर, उसका भी शायद डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन था, है ना? उसका जोकर भाई, उसका एक्टर का नाम भूल गया अब तो। हीथ लेजर, हेल्थ लेजर, हेल्थ कहना, सॉरी भाई, मानना मत मेरे को, हेल्थ नहीं था वो, अभी हेल्थ होता था, सॉरी, ठीक है, हेल्थ लेजर, ठीक है। और सेकंड पार्ट का डार्क नाइट राइजेस का बेन, जो बेन था भाई, वो क्या ही एक्टर था, इतना पावरफुल विलन भाई, बैटमैन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा रहा है भाई वो, उसके वॉइस, उसके डायलॉग्स भाई गजब। और बात रही थैनोस की, भाई ठीक है, जब मूवी आई थी वो मूवी की अलग बात, हार गया वो अलग बात। मैं अभी भी उन लोगों में से हूँ जो ये बोलता है कि थैनोस वाज राइट। मैं अभी भी उन लोगों में से, भाई आई एम सॉरी बट मेरे को लगता है थैनोस वाज राइट। और एक आपने भाई, हाँ आपका माइक म्यूट है फिनिक्स भाई। हाँ जी यार, अरे एक बात और, मैं ये, और फिनिक्स भाई ने पूछा था कि फेवरेट सीरीज, देखो वही है, अलग अलग जॉनर है, लेकिन मैं अगर वैसे ऑल टाइम बताऊँ ना, गेम ऑफ थ्रोन्स ऑल टाइम फेवरेट मेरे लिए एक्चुअली। हाँ, मेरी शेरलॉक और गेम ऑफ थ्रोन्स। फिर भी मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स को मैं नंबर 1 में इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि उसका एंडिंग, लाइक वो सीजन 8 में, मतलब दैट सीरीज वाज गोइंग लाइक दिस एंड देन सीजन 8 वाले खत्म कर दो भाई, हो गया, और पैसे नहीं देने मैंने डायरेक्टर बोले और पैसे नहीं दूंगा, खत्म करो आज ही, वो एक ही एपिसोड,
आई थिंक 3 एपिसोड, लास्ट के 3 एपिसोड में पूरा सीरीज खत्म। ये मर गई, वो मर गई, ये मार दिया, सबको मार दिया, खत्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, खत्म सीरीज। उसकी वजह से ब्रेकिंग बैड एक्चुअली में डेड एस मूवी, मस्ट सीरीज भाई। नहीं देखी भाई ब्रेकिंग बैड? आई एम द वन हु नॉक्स, ऐसे कुछ था ना, आई एम द वन हु नॉक्स। You think a guy falls? Oh, that's me. That's not me, Sky. I am the one who knocks. I am the one who knocks। ये तो मीम में देखा होगा शायद, I am the one who knocks। मैंने देखा भाई, मेरे को भाई ऐसे कभी कभी मीम समझ नहीं आते, ठीक है, हिंदी मीम्स ही चलते हैं अगर चलेंगे तो। ओके भाई हिंदी से इंडियन फेवरेट टीवी सीरीज, इंडियन टीवी सीरीज। फैमिली एग्जैक्टली, फैमिली मैन। आपकी ऋषि भाई? फैमिली मैन भाई। आ रहा मैं चुप घुस जाओ। मुझे भाग रहा होता है, वो स्कूटी पे लिफ्ट लेता ना, पता नहीं बाइक पे कहता भाग, कहाँ तक भागेगा। मेरे हिसाब से सेक्रेड गेम्स भी मुझे अच्छी लगी थी भाई, मिर्जापुर भी अच्छी थी भाई। मिर्जापुर इज लाइक भाई हाँ, इसमें सॉरी मैं बताऊंगा, मिर्जापुर, फैमिली मैन, और एक ये जो अभी शाहिद कपूर की आई थी ना, कौन सी थी? फर्जी भाई। ये 3 टॉप पे हैं, इनमें मैं कंपेयर नहीं। फर्जी नहीं देखी भाई, फर्जी मैंने भी देखी। गजब एक्टिंग भाई, गजब। मेरा इंडियन में टॉप में तो सेक्रेड गेम भाई, चांद पे बैठा हूँ। सेक्रेड गेम मतलब ठीक थी, पर उस सीजन 2 अगर देखा जाए फिनिक्स भाई, उसमें ना मतलब थोड़ा सा वो ह्यूमर नहीं मिला। ठीक है, स्टोरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लास्ट में बॉम्ब ब्लास्ट, सभी डेड। ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब बोलता था, उसमें थोड़ी बहुत डायलॉग में ह्यूमर दिखता था, चांद पे अपन काले चाय में बिस्किट डबो के खाना पड़ रहा है, ये वो। ठीक है, वो पता लग गया। और जैसे मिर्जापुर हो गया, खो गो जो बोलता क्या गिनवाओगे हमको, एक वो मारता भाई थप्पड़, क्या कब से पोंपो लगाया, कहाँ में डाल देंगे आपके वो हॉर्न को। वो फैमिली मैन का भी मैंने एग्जांपल दिया था, फर्जी का। फर्जी में वो विलन कौन था अगर याद हो? सेतुपति। हाँ, उसका नाम सेतुपति, विजय सेतुपति। हाँ विजय, मुझे उसका मैं नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई। मतलब ठीक है, नो हेट टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बट भाई मतलब एक्टिंग लेवल ही गजब है भाई इनका। फैमिली मैन, ये सेतुपति, और वो उसमें मिर्जापुर में जो वो थे, आई थिंक उसका नाम नहीं वेट फर्जी, एक सेकंड में देख रहा हूँ। हाँ, विजय सेतुपति है ना भाई। क्या ही एक्टर थे भाई वो, गजब। मतलब ऐसी भाई सीरीज, मैं इसलिए मैं एक को किसी को ऐसे फर्स्ट पे नहीं रख सकता भाई। ये 2-3 सीरीज हैं। आप बताओ बतरा साहब, आपकी कौन सी फेवरेट्स हैं? इंडियन वाली तो भाई फैमिली मैन मुझे बहुत सही लगी थी भाई। मिर्जापुर भी अच्छी थी, मतलब मिर्जापुर का मतलब फर्स्ट सीजन बहुत सही लगा था, एंड में मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको ऐसे मार देगा। वो एक इंडियन क्लिफहैंगर। हाँ, वो एक बहुत अच्छा क्लिफहैंगर था भाई। सेकंड वाले में भी इतना मतलब ठीक था, मेरे को इतना वो नहीं लगा, मतलब कि बहुत ज्यादा कुछ हो कि ओ क्या हो गया। आई मीन बट एक्सपेक्ट जो फर्स्ट वाले में हुआ था ना, वो एक्सपेक्ट नहीं था मुझे भाई। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था भाई। एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, मिर्जापुर के सभी मतलब जैसे 50% फैंस एक तरफ, मुन्ना भैया के एक तरफ। हाँ, ट्रू। जो मुन्ना भैया का डायलॉग है ना, वे गुटखा कम चबाया करो बे, आगे नहीं होता है भाई। नहीं आप पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो। वो वाला वो बेस्ट है, नंबर 1। मेरे को तो लगा जलवाया मारा। और ऊपर से भाई वो IAS वाईएस वाला भी, वो गुड्डू कहता है चाय और बिस्किट मेरी तरफ से, कहता है भैया जी अगर 50 अंडे हो जाते तो। भाई गजब सीरीज है ये तो। सीजन 3 आएगा ना? आ चुका है सीजन 3 आएगा, आने वाला। शूट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया उसका, है ना? आई मीन सीजन 3 शूट, अगर सीजन 3 में खत्म नहीं हुआ तो मिर्जापुर में कुछ देखने को नहीं बचेगा। आई मीन 1 वाला वाज क्लिफहैंगर, 2 वाला वाज एक्सपेक्टेड, 3rd में क्या करेंगे भगवान जाने यार। पर पता क्या, एक उसमें मुन्ना भैया नहीं रहे ना अभी 3rd में, तो मेरे को लग नहीं रहा कि मतलब इतना हिट जाएगा। बस वही है कि स्टोरी शायद खत्म करने की करेंगे वो। हाँ, त्रिपाठी है ना, त्रिपाठी। हाँ,
भाई इसके अंदर एक चीज है भाई, मेरे को एक बहुत अंडररेटेड एक्टर अच्छा लगता है, उसका नाम है भाई अली फैजल। अली फैजल भाई क्या ही एक्टर है भाई, गजब। वही तो है उसमें, गुड्डू वही है ना। गुड्डू भैया। अली फैजल की अगर आपने चेक कराओ भाई भाई, तो अली फैजल ने कितनी तगड़ी तगड़ी मूवीज बना रखी है। 3 इडियट्स में भी अली फैजल था। गिव मी सम सनशाइन। अभी अली फैजल जब हॉलीवुड में भी काम कर रहा है भाई। हाँ इसमें है ना फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड 7 में था। फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस में भी था, ठीक है। उसके बाद अब वो डेथ ऑफ द नाइल देखी ना? 7 में था। Death on the जिसमें Nile। पॉल वॉकर का था। 7 डेथ ऑन द नाइल देखी आपने? ग्याल के डॉट की है शायद देख तो उसमें भी भाई अली फैजल था भाई। अब मेरे ख्याल से वो और भी मतलब थोड़ी 2-3 मूवीज डायरेक्ट भी कर रहा है बाहर की। एक कैंडाहार नाम की सीरीज है भाई, जैसे मतलब बहुत, जैसे एक्सट्रैक्शन देखी ना वैसी सी सीरीज आ रही है। सीरीज है फिल्म में, जो उसके अंदर भी अली फैजल मेरे ख्याल से एक्टिंग कर रहा है, उसके अंदर वो है पार्ट। तो भाई अली फैजल भाई क्या ही मतलब तगड़ा आदमी है भाई, और बिल्कुल उसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते भाई। तो मुझे तो भाई बहुत सही लगता है भाई, बंदा कहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। अब वो ऐसा है कि वो हॉलीवुड को डायरेक्ट कर रहा है भाई, तो कितनी बड़ी बात है। प्लस उसकी एज भी इतनी नहीं होगी, आई गेस सो 30 अराउंड, ज्यादा से ज्यादा। हाँ मे बी 30s 40s। तो भाई क्या तगड़ी है भाई, क्या जबरदस्त आदमी। देखो ना कि मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या किया भाई उस बंदे से। कोई एक्सपेक्ट कर सकता था कि वो गुड्डू भैया जैसे का रोल निभाएगा भाई? क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई। हाँ कितना कूल बंदा है। उसको आप कहीं भी देखोगे ना, कोई भी अलग मूवीज में, कूल आदमी वो होता है ना, कनिंग थोड़ा। उसका फास्ट एंड फ्यूरियस का रोल कैसा था, कनिंग। बट इसमें पूरा ही चेंज्ड, लाइक पूरा एक्चुअली में ही वाज लाइक रिवेंज सीकिंग पर्सन। मिर्जापुर में सेकंड पार्ट में लाइक पूरा डिफरेंट आदमी था वो एकदम। भाई उसका तो गालियां भी भाई एक नंबर की लगती है जब वो देता था ना भाई। वही ना। छोड़ो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरे को हर एक डायलॉग याद आ जाता है भाई। सब कुछ बीप करना पड़ जाएगा। प्लीज मेरे पे इतना वो मत डालो मैं नहीं कर पाऊंगा एडिटिंग छोड़ो। तो अब इस पे एक, अब इस सेगमेंट पे आ जाते हैं कि व्हाट इज द वर्स्ट मूवी और वेब सीरीज यू गाइस हैव एवर वॉच्ड, स्टार्टिंग विद फिनिक्स भाई। अब मेरे को सोचने में टाइम लगेगा, बत्रा भाई से शुरू करो। बत्रा भाई चलो। भाई वर्स्ट मूवी भाई, ऐसा क्योंकि ऐसी है ना भाई कि बुरी चीजें हमेशा याद नहीं रहती भाई, तो ऑन द टॉप ऑफ द हेड एकदम से कोई आ नहीं रही मेरे दिमाग में। बट एक मूवी थी, एक इमोजी मूवी, नहीं इमोजी मूवी है, क्या नाम है उस मूवी का यार? एक मूवी थी यार जिसके अंदर बेसिकली ना अलग अलग मूवीज को उनका एक स्पूफ बनाई हुई थी। एपिक मूवी। ये मेरा भी वही है, वर्स्ट रेटेड। भाई एल्विन एंड चिपमंक्स इतने क्यूट जानवर जाके मर्डर कर रहे हैं। भाई मेरे को मैं बता रहा हूँ आपको, एपिक मूवी कैसी मूवी है भाई, जो मैंने टीवी पे देखी थी और मेरे आज तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस है वो। मैंने बचपन में देखी थी भाई। कभी नहीं देखने वाला मैं वो एपिक मूवी, कभी। आज तक आपने नार्निया देखी होगी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी होगी, सारी मूवीज के स्पूफ बन रखे हैं उसके अंदर, और उससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती भाई आज तक। आपने सुने गानों के मैशअप होते हैं, उसमें पिक्चरों का मैशअप कर दिया। पिक्चरों का मैशअप है भाई वो। मैं सच बताऊं, मैं थिएटर में देखने गया था एक मूवी। मेरे को लगा था कि चलो एक्टर बढ़िया है, ये बढ़िया नई नई फिल्म्स निकालता है, बढ़िया मूवी निकालेगा। ट्रेलर तो ये बढ़िया बढ़िया सीन्स निकालते हैं मूवी में से। मैं गया, मैंने देखी 2 मूवीज थी ऐसी, ठीक है। पहली कुछ उससे ठीक थी, जो थी वो बेशरम। वो थोड़ी मूवी रणबीर कपूर की, ठीक है। मेरे को तो याद नहीं है वो कैसी मूवी है। एक और जो मूवी मैंने देखी थी भाई, वो तो भाई रणबीर कपूर की मतलब ब्रह्मास्त्र नहीं थी वो। चलो वीएफएक्स में मामले में ऐसे इधर उधर ठीक भी हो जाती। एक वो थी, उसका गाना है तू है कि नहीं, कौन सी मूवी है वो? रॉय। भाई इस मूवी में क्या चल रहा है ना, एंड तक मेरे को पता ही नहीं चला। मैं बस ऐसे बैठे देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है, और अब गए क्यों से? कैंसर हो रहा है और मैं होने दे रहा हूँ भाई, क्योंकि पैसे लगे पड़े, मैं उठ के भी नहीं जा सकता। मिडिल क्लास सोच भाई, मूवी के पैसे दिए हैं, पूरी देख के जाऊंगा, बेशक कैंसर हो जाए पूरी देख के जाऊंगा। पर वही है, सिर्फ वो तू है कि नहीं, बस वो गाना अच्छा था। और बस एक्टर अच्छा है,
एक्टर अच्छा है, मूवी गंदा था, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत गंदा था। एग्जैक्टली वही चीज, वही बेशरम के साथ हुआ, वही उसके साथ हुआ। और उससे क्योंकि पहले उसकी मूवी आई थी, सॉरी, रॉकस्टार। कितनी क्लास, रॉकस्टार, जग्गा जासूस, उसकी जग्गा जासूस ना, अच्छी थी movie। वो सब अच्छी मूवीज है। एक्टर अच्छा है, अब स्क्रिप्ट अगर गंदा होगा या फिर अगर मतलब देखो वो भी तो एक्टर है, उसको भी अपना पेट ही पालना है, इंसान ही है, उसको तो हाँ कर ही देगा। बट लाइक आई मीन अब कपूर्स हैं तो वो चलो 500 का आटा नहीं 5000 का आटा खाते होंगे, बट लाइक खाना तो उसको भी है। बट लाइक मैं अपने फिर मतलब ना सबको ऐसे लेके चल रहा है कि भाई हम रोटियां बेलते हैं तो वो भी रोटियां ही बेलता है भाई। अब तो हाँ कौन सा, अब क्या मैं अगर मतलब मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, तो क्या रणबीर कपूर चांदी थोड़ी खाएगा, वो भी तो रोटी ही खाएगा ना। अरे नहीं, वो मैं बताऊं, वो हमसे बहुत कम खाते हैं। क्यों, खाना नहीं मिलता? ये एक नई रोटी चल रही है। गरीब होंगे। पिक्चरें नहीं चलती आजकल, बेचारा गरीब होगा। आलिया भट्ट ने डुबा दिया, पर मस्त इसलिए नहीं खा पा रहा। भाई आलिया भट्ट से मुझे याद है, आलिया भट्ट और शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी, उससे बुरी मूवी आज तक नहीं देखी भाई। उन दोनों की मूवी भी आई है, रुक जा, मैं गेस करता हूँ, वो थी आलिया भट्ट एंड शाहिद कपूर। वो डिज्नी की मूवी थी ना शायद कोई। अरे यार कौन वो तो सी? सही थी, मतलब देखने में मस्त, कौन सी? मस्ती कौन थी सी? भाई। कौन सी? थी भाई, अरे रुको, कौन सी? उसका नाम क्या था? हाँ एक नहीं 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 वो भाई उसका नाम कमेंट करके बताओ भाई क्या था, मैं भी भूल गया हूँ। पर उससे बुरी मूवी जिसमें आलिया भट्ट को मैं सिर्फ देखने गया था एक रीजन से, वो मैंने देखा बट वो भी कुछ अच्छा नहीं था भाई। उसके अलावा मैंने इतनी गंदी, बेहुदी, इतनी टट्टी मूवी देखी भाई। उसमें सीन्स अच्छे थे भाई, फनी सीन्स थे। वो देखा जो वो उसकी मोटी सी बहन होती है, उसका हाँ, husband चल आता है, उसके 6 पैक्स गिन रहे होते हैं, 1 2। उड़ता पंजाब। यार उड़ता पंजाब, और कौन सी मूवी है उन दोनों के साथ में? उड़ता पंजाब तो क्या ही मूवी थी भाई। हाँ क्या ही मैं वही तगड़ी बोल मूवी रहा थी हूँ, भाई। उसको क्यों बोल रहे, मैं भी कंफ्यूज हो गया। टॉमी तो लंदन गया जियो। शानदार, शानदार, पता नहीं भाई, मैं ऐसे पिक्चरें नहीं देखता भाई। शानदार ही उसका नाम। पर गजब मूवी थी भाई, शानदार भी मुझे सही लगी। बहुत बुरी मूवी थी भाई, बहुत मतलब बुरी। मुझे ऐसा नहीं कि एवरेज लगी, एवरेज से तो नीचे थी, पर बहुत बुरी से ऐसा नहीं था, बहुत बुरी से ऊपर है, बहुत मतलब बुरी से ऊपर है। एक और मेरा पर्सनल बिलीव है, मैंने एक चीज नोटिस किया लाइक आजकल के मार्केट में ये सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अगर आपको एक्टर बनना है, आपको नाचना आना चाहिए, आपके जॉ लाइन्स होने चाहिए, आपकी पूरी ऐसे एकदम पूरी राजकुमारों जैसी हेयर स्टाइल होनी चाहिए, आपके 6 पैक्स एब्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह, मार्शल आर्ट्स आना चाहिए। ये सब एक जो आजकल लोग कह रहे हैं ना, वो एक मतलब क्या बोलूंगा, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि वो गलत है। वैसा ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इन 5 क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं, बट उनकी आधी से ज्यादा मूवी फ्लॉप्स होती। अब क्या आप टाइगर श्रॉफ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, टाइगर श्रॉफ तो वो सारी चीजें तो टाइगर श्रॉफ में ही है भाई। और टाइगर श्रॉफ तो बुरा ही है, टाइगर श्रॉफ के अलावा भी बहुत सारे हैं। और इन चीजों की बात मैं इससे मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करता मैं इस बात बट को। बहुत जन हैं आज के मतलब सोसाइटी मतलब आजकल के डेट में मानते हैं कि ये सब चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी जो ऑडियंस है ना वो मतलब इस चीज से अभी थोड़ी सी अवेयर हो चुकी है कि भाई इन चीजों में अब कुछ नहीं रखा। तभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विजय सेतुपति और वो मिर्जापुर में जो ये जैसे अली फैजल थे और मुन्ना भाई, ये वो फैमिली वाला एक्टर, अली फैजल की बॉडी है भाई। वही तो अब इनको भाई ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, क्योंकि लोगों को चाहिए एक्टिंग। यस, अभी जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो ऐसे देख के किसी को बोले एक गंड, तो भाई वो ज्यादा बेटर लगेगा कि वो टाइगर श्रॉफ किसी को बोले। इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई। मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी, ठीक है। बट वही, हाँ जी, एक्टिंग में वही कहता कि इनकी लोगों को ना पता चल गया कि भाई एक्टिंग जहाँ पे होगी ना उसी का देखने का फायदा है, रादर देन वो 6 पैक्स देखने ना 2 मिनट में अच्छा लगता है, और वो भी लड़कियों को। लड़का कौन देखता है भाई? बट फिर भी लाइक बात वही है कि हाँ आप जो बोल रहे रेशियो भाई, वो लाइक अगर 100 लोग जाएंगे ना मूवी देखने में, उनमें से वो सिर्फ 20 लोगों को ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, उसमें से भी कम। तो आजकल भी अभी भी बहुत लोग हैं। अब मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, किसने अभी देखी विक्रम, कमल हसन की?
कमल नाम हसन की। विक्रम वेदा देखा है, विक्रम वेदा देखा विक्रम वेधा तो अलग है, वो विजय सेतुपति। विक्रम वेधा ले लो या विक्रम कमल हसन का ले लो, वो तीनों एक्टर, विजय सेतुपति दोनों मूवी में नेगेटिव रोल कर रहा है, और हमारा आर माधवन, और इसमें है कमल हसन। तीनों का एज एटलीस्ट 50 के पास है, किसी की ऐसे 6 पैक्स एब्स बॉडी नहीं है, फिर भी देखो अब विक्रम भी इज अ हिट, विक्रम वेधा भी इज अ हिट। विक्रम वेदा बहुत अच्छी मूवी थी भाई, वही वेरी मतलब, गुड मूवी। ना आपको बॉडी चाहिए, ना आपको 6 पैक्स चाहिए, ना आपको नाचना गाना नहीं चाहिए, द बेसिक थिंग विच यू नीड इज एक्टिंग। जो वही बात, बेसिक इसी चीज में ना मेरे को लग रहा है बॉलीवुड इसी चीज में पीछे जा रहा है, तभी जीरो होता जा रहा है। साउथ इंडियन मूवीज आर वे मोर कनेक्टेड टू आवर कल्चर, टू आवर हिंदू, मतलब ये हिंदुइज्म या फिर जो इंडियनिज्म, इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, इससे ज़्यादा वो करते हैं। और भाई वो मतलब रियल लाइफ में भी वैसे और रियल लाइफ में भी वैसे ही है। मैंने वो KGF का एक्टर कौन है, मैंने यश, मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी, आई एम वेरी बैड विद द नेम्स। मेरा आदत चढ़ रहा है इन पर भी। हाँ वही भाई, वो ऐसे मतलब महंगी जीन्स ये वो ठीक है वो पहनते होंगे, लेकिन मतलब वो घर में भी मतलब दे आर वेरी सिंपल यार। एक विजय नाम के एक एक्टर है साउथ में, विजय, मुझे पूरा नाम नहीं पता। उसकी क्लिप भी बहुत फेमस हुई थी, मैंने उसको एक क्लिप से देखना शुरू किया था कि वो एयरपोर्ट पे एक चौक हो जाती है एक लेडी, तो वो एक क्रेडिट कार्ड से ऐसे करके अंदर से, वो पता नहीं कौन सी मूवी का सीन था। विजय नाम से एक एक्टर है साउथ में, विजय ग्रेट मैन। विजय हो गया, यश हो गया, और बाकी वो अपरिचित वाला एक्टर हो गया भाई, रजनीकांत हो गए भाई, मतलब कितने ही गजब। और सिंप्लिसिटी लेवल वही जो इसका बात कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, इसी का बात कर रहे हैं ना। हाँ ये विजय जो एक्टर है भाई, इन्हीं का, इनकी ये मास्टर भाई, एक इनकी फुटबॉल वाली मूवी थी, एक मास्टर भाई, मतलब गजब ही मूवी है भाई, गजब। ये बात है। इस मूवीज भाई क्या मतलब कितना गजब एक्टर ये विजय सेतुपति भी है, ठीक है, और अर्जुन भाई, अल्लू अर्जुन, क्या ही गजब एक्टर है भाई वो बंदा। तो मतलब मैं वो कहता हूँ कि इनके पास ठीक है वो उस लेवल की बॉडी मेंटेन करते हैं, फिट बॉडी है, पर ये ऐसा नहीं है कि रिप्ड दिखाएंगे अपने आप को कि हम हैं, और ये पब्लिकली भी ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा मतलब वो करते हैं एक्ट, मतलब कि हम तो इतने बड़े एक्टर हैं। यश की मूवी KGF क्या ही कमाल मूवी है भाई, स्टिल ही इज डाउन टू अर्थ पर्सन भाई, अपने कल्चर से इतना जुड़ा हुआ है, इंडिया हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और भाई अपने ये तो भाई वो पाकिस्तान वाला मीम वो नहीं है, इन्होंने कोई बर्गर लेके दो, ये आइसक्रीम खा रहे थे, बर्गर, अपने वालों का ये हाल हो रहा है भाई, ठीक है, सबका नहीं है, कुछ का, सबका नहीं है, सबने बेड़ा गर्क नहीं किया। पता है, पीटने आ गए भाई, पीटने आ गए बॉलीवुड वाले। पॉडकास्ट बंद करो भाई, पॉडकास्ट बंद करो, पीटने आ गए। नहीं बीटने नहीं, वो क्या कहते हैं, मेरे भाई अभी नीचे गया था, आया नहीं, मम्मी पूछे कहाँ गया है, मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं और एक अभी टॉपिक उठाऊंगा सबको, इनको बातचीत कर ले, उठा लो भाई। बॉलीवुड मुझे नहीं लगता, बस कट गया, रुक जाओ, कट गया, फिनिक्स भाई का कट गया। मुझे नहीं लगता कि यार बॉलीवुड की, और बॉलीवुड नहीं चलेगा, मैं सच बात बता रहा हूँ, और बॉलीवुड नहीं चलेगा, नहीं मतलब पोटेंशियल है, पर यही लोग है ना जो जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, विजय सेतुपति, और ये मनोज वाजपेयी है ना वो एक्टर, मनोज वाजपेयी ऐसे। बट जो बॉयकॉट बॉलीवुड का ये फालतू ट्रेंड लेके आए ना, बॉयकॉट बॉलीवुड, वो जब तक नहीं हटेगा नहीं चलेगा। अच्छा तो कर लेते हैं। हाँ, मैं ये तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हम लोग अभी शुरू नहीं। पसीना हो गया भाई मैं, अरे बाप रे, इतना पसीना क्यों? पंखा भी चल रहा है भाई, सब कुछ चल रहा है, फिर भी मैं लिटरली सारे पर्दे वर्दे सब डाल के बैठा, इतना लाइक गर्म हवा चल रहा है भाई, मेरे को ज्यादा पसीना आता। सैया ने देखा इससे मैं पानी हो गई। और गैस को एक्सप्लेन करने का कितना सिंपल तरीका है, बॉलीवुड का तरीका है। क्या कह रहे हो? हाँ हो गया, सही, रेडी हो गया, रेडी। तो मैं चल, कर रहे थे कि
मतलब बॉलीवुड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक चलेगा लाइक नॉर्मल एक्टर सिर्फ। हाँ, ये पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, ठीक है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे एक्टर्स हैं जो मतलब रियलिटी में एक्टर्स लगते हैं, बट बाकियों का मुझे इतना नहीं लगता चलेगा। कुछ मूवीज़ ऐसा नहीं है कि, पर ज़्यादातर भाई वही बात है कि ज़्यादातर वैसा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा बॉलीवुड का जैसे पहले था। पीपल आर गेटिंग अवेयर, उनको पता है कि भाई क्या स्टुपिडिटी है क्या नहीं है। और एक टॉपिक है मैं उठाना चाहूँगा, एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए नॉट जस्ट बॉलीवुड मूवीज, इंडियन मूवीज एज अ होल अप्रिशिएट भी होता है और उसका लाइक बुलिंग भी होता है, ठीक है? वो है मूवी के बीच के गाने। अरे यार, मूवी के ये बीच नहीं के होने गाने चाहिए थे भाई, ये नहीं होने चाहिए थे भाई। इनको ना गानों को अलग रिलीज कर दो, सब कुछ कर दो, गाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए भाई मूवीज के बीच में। मतलब ठीक है, अब जैसे बहुत सारे गाने हैं जैसे कि RRR, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दूंगा। जब उन दोनों का फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो रहा था, व्हेन दे वर बिकमिंग गुड फ्रेंड्स, उस टाइम पे गाना है, दैट गाना इज सो मच हाईली अप्रिशिएटेड। वो गाना लाइक वन ऑफ द बेस्ट, लाइक नाटू नाटू, ऑस्कर भाई, ऑस्कर। बट उसी टाइम पे ऐसे ऐसे जगह में गाने होंगे, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, बॉलीवुड मूवीज में ऐसे ऐसे जगह पे गाने होंगे लाइक इरिटेट हो जाओगे, इरिटेट। लाइक हीरो आया गाना बजाओ, हीरो गया गाना बजाओ, विलेन आया अलग गाना बजाओ, फिर दोनों लड़ेंगे, हार गए जीत गए गाना बजाओ नाचो। अरे क्यों? कभी डार्थ वेडर आया था क्या हो ला 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 करते हुए? नहीं ना, वो भी तो गाना नहीं गाता ना। तो आप लोग जबरदस्ती का क्यों गाए? ठीक है, गाना शुड बी देयर, बिकॉज गाने से ऑस्कर भी मिलता है और गाने से मूवीज अच्छी भी लगती हैं, बट देयर शुड बी अ लिमिट, जो बॉलीवुड भूल जाता है। भाई देखो ऐसा है कि सॉरी, हाँ बोलो। हाँ मैं कहता कि देखो ऐसा है कि पहली बात तो बॉलीवुड को जो एक्सक्लूसिव बनाता है ना वो गाने ही है, ठीक है? क्योंकि देखो ऐसा है कि मूवी सारे बना रहे हैं, ठीक है, हर कंट्री बना रही है। साउथ कोरिया की भी आजकल मूवीज बहुत चल रही है, अपने पैरासाइट देखी होगी, ठीक है? आजकल तो रेशो भाई जो स्ट्रीम पे भी देख रहे हैं, हाँ तो स्ट्रीम पे भी से रेशो भाई सीरीज देख रहे हैं, साइलेंट सी वाली है ना। अब मैं बताऊँ, अब साइलेंट सी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिमिलर है बहुत सारी मूवीज जो वेस्टर्न से है, ठीक है, और वेस्टर्न मूवीज और भी अच्छी बन रखी है। तो साइलेंट सी को एक्सक्लूसिव क्या बनाता है? कोई ऐसी चीज हो, या तो बेसिकली कहने का मतलब है जो इंडियन मूवीज है और ये सब चीजें हैं ना, इनके अंदर अब OTT में तो ऑब्वियसली गाने नहीं आए अभी तक, बट जो मूवीज है ना उसके अंदर गाने डालते ताकि थोड़ी एक्सक्लूसिव होए। प्लस ये भी है कि भाई अब इंडिया के अंदर इतने सारे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो लेनी है ना किसी तरह। ऐसा तो है नहीं कि पहले देखो, पहले जैसे वो हमारे कुमार सानू थे, वो सारे गाने वही गाते थे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गई। बट अब ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि चलो यार इसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, इसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, क्योंकि उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है ना वेस्टर्न वालों की, वो इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी है, उतनी बड़ी अभी हमारी इंडस्ट्री नहीं हुई। अभी तक सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो इंडिया में वो पंजाबी इंडस्ट्री है, और वो एक सेपरेट यूनिट है। तभी देखा कि पंजाबी इंडस्ट्री म्यूजिक वाली जो होती है वहाँ पे गाने अलग से बन रहे होते हैं, तो वही वाले गाने चलते हैं कि चलो वो एल्बम में निकाल रहे हैं, वो सब चल रहे गाने। अब बॉलीवुड के कम गाने चलते हैं, वो भी सिर्फ अरिजीत सिंह के जितने चलते गाने वो थोड़े बहुत चलते हैं। इवन दो देखा जाए पंजाबी म्यूजिक जो है वो इतने लोगों को केटर नहीं कर रहा जितना एक बॉलीवुड मूवी केटर कर रही है, क्योंकि हॉल के अंदर वो गाने बज रहे हैं, ठीक है। मूवी के गाने आजकल तो चलो वो उनसे पिकअप कर रहे गाने, क्योंकि उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं, इनके खुद के गाने चल नहीं रहे। बट देखा जाए तो ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो मूवीज़ के गानों को ज़्यादा मिल रहा है, पर वो अप्रिशिएट नहीं हो पा रहे एज कम्पेयर टू जो इंडिविजुअल गाने निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक वो एम्प्लॉयमेंट की भी थोड़ी सीन होती है। बट अब ये थोड़ा सा बॉलीवुड को देखना पड़ेगा कि सिर्फ, क्योंकि देखो ऐसा है कि अब दो चीज़ें हो रही है। एक तो है कि रीमिक्स बनी जा रहे हैं, ठीक है, पुराने गाने जो अच्छे थे उसका रीमिक्स बना दो, उसी को मूवी में डाल दो, चला दो, ठीक है। अब वो तो जिनकी नेहा कक्कड़ माँ बहन करी है जिनकी, पता नहीं भाई, जो भी कर रहे हैं। एक तो वो हो गया, दूसरा है कि भाई मान लो एक गाना बहुत फेमस हो गया पंजाबी या फिर कोई भी, जैसे अभी एक पीछे था ना वो हाँ मैं पता नहीं कौन सा, वो एक लड़की गाना गा रही होती, श्रीलंकन लड़की जो गाना गा रही थी, जिसमें अभी नोरा फतेही ने डांस किया है। अरे वो थैंक गॉड में था जो, हाँ हाँ हाँ, तो एक तो है कि आप किसी और कल्चर का या किसी और लैंग्वेज का गाना उठाओ, उसको अपने मन से थोड़ा सा इधर उधर करो और उसको डाल दो भाई। वो इधर उधर करने वाला तो यार मैं भी कर लूँ, मैं एक एमेचर हूँ भाई, जिसको कुछ नहीं आता इतना, देखा जाए जो लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो मैं भी कर दूँ भाई, और लोगों को वैसे भी पसंद आ जाए। तो वो जो है ना, वो बॉलीवुड जो एक एसेंस थी ना कि पहले गाने बहुत अच्छे बनते थे भाई, कि गाने बहुत मीनिंगफुल बनते थे। जैसे अगर आपने देखा हो भाई, अगर तुम साथ हो, क्या गाना है भाई,
क्या मास्टरपीस है भाई, और कितने सही टाइम पे आया भाई। और उसके बाद अब देखो, सॉरी मैं थोड़ा सा हाँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने कल इसी गाने के बारे में ना एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट सुना, अगर तुम साथ हो, जो तमाशा मूवी का। तो अगर किसी ने नोटिस किया हो ना, उस फिल्म में उस गाने के टाइम पे दीपिका पादुकोण रेड कलर की कुछ स्वेटर पहन रही है, और जो रणबीर कपूर है वो सैंडी से लाइक मतलब सैंड कलर का स्वेटर पहना हुआ उसने, विच रिप्रेजेंट्स ब्रेन, और दीपिका पादुकोण रेड पहना हुआ तो विच रिप्रेजेंट हार्ट। तो अगर इस चीज़ को लेके अगर आप सुनो ना वो गाना, तो इट्स अ फाइट और इट्स अ लिरिक्स बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, जो मतलब ब्रेन एज अ दीपिका पादुकोण कहना चाह रही है रणबीर कपूर को, विच रिप्रेजेंट्स ब्रेन, हार्ट वर्सेस ब्रेन। और मैंने कल इसको ध्यान में रखते हुए कल लिरिक्स सुने इस गाने के, और सुना भाई किसने डायरेक्ट की थी वो, इम्तियाज अली ने डायरेक्ट की थी ना मूवी। भाई क्या ही विजन था, क्या ही विजन था भाई, गजब गाना। तो वही भाई, अब जैसे ये वाला गाना है, अब इसके अलावा और भी सारे गाने, जैसे आपने गाना सुना है वो तेरी मिट्टी में मिल जावा, ऐसे एक गाना है भाई, तो कितना अच्छा है भाई। ठीक है, अब तो ये सारे गाने हैं भाई जिनकी मीनिंगफुल ऑब्वियसली है, बट वो एक्सक्लूसिव बनाता है, उन्हें अच्छा भी बनाता है भाई। बट यार अभी ये फालतू के गाने जैसे हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ पता नहीं, ये बकवास से गाने जो बस डाल दिए है पीआर खींचने के लिए, मैं लड़का मिलके इसका कोई सेंस नहीं है। देने वाला जब भी देता क्या देता छापड़ के, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, कितना 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 दिखता। अरे वो अलग अलग मूवी है भाई, है कि मैं जोड़ दिया क्या, हेरा फेरी में था ना। अरे वो दिखता ना दिख, वो हम आपके हैं कौन नहीं, तो दिखता ना दिखता ना दिखता ना, कितना कितना कितना, वो हेरा फेरी का ही है वो। हाँ वो जो जब तीनों नाच रहे होते हैं अमीर बनने, वो जो 21 दिन में पैसा डबल सोच के नाच रहे होते हैं, उसी गाना वही गाना है। छोड़ो, ग्रेट मूवी थी, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिनिक्स भाई और बत्रा भाई, गानों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज से है जब गाने आते हैं जो अलग से ऐसे गाने हैं ना जिसमें सिर्फ डांस ही करना है या मूव्स ऐसे रोमांस करना है, ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नो हेट टू शाहरुख खान और काजोल, एक वो मूवी था ना दिल वाले का, रंग दे तू मोहे गेरुआ, वो गाना था, वो अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। जो इस टाइप के गाने हैं ना, उनको या तो बिल्कुल शुरू में चला दो या बिल्कुल एंड में चला दो, या चलाओगे ना अलग से रिलीज कर दो, ठीक है। मैं उन टाइप की गानों की बात कर रहा हूँ, जैसे गाने चलते हैं मूवीज में, गाने चलते चलते स्टोरी भी कंटिन्यू रहती है ना। उन जैसे तेरी मिट्टी में मिल जाऊं भाई, वो गाना पीछे चल रहा था लेकिन वो मूवी भी कंटिन्यू थी स्लो मोशन में, कि वो अंदर आ रहे हैं फौजी, ऐसे हो रहा है। तो वो वाले गाने भाई, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो बंदा बल्कि ज्यादा कनेक्ट करता है मूवी से। लेकिन जब ऐसे नाचने वाले तू लड़की पो 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 मिलके करेंगे पो पो पो, अरे यहाँ हो रहा है पो 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 तुम ऐसे गाने सुना के गैस बना रहे हो भाई पेट में, या हो रहा है पैसे दिए मैंने क्यों क्यों क्यों। अरे यार बस छोड़ो। जैसे RRR में वो गाना नहीं, दोस्ती दोस्ती, जब उन दोनों का फ्रेंडशिप हो रहा था, मतलब क्या मतलब वो गाना अपने में ही एक मूवी है, वो गाना एक अपने में ही मूवी है। कैसे मतलब, दो स्ट्रेंजर्स, पूरे रैंडम स्ट्रेंजर्स बाई चांस मिले एंड कितने गहरे दोस्त हो गए। मैं वही बात कर अभी, जैसे सॉरी एक मिनट, जैसे बता भी बात कर रहे थे, वो अगर तुम साथ हो भाई, फैबुलस गाना, क्या ही गाना है। और उसमें वो गाना गा नहीं रहे ना, वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। बस वो मूवी चल रही है, सीन्स हो रहे हैं और वो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, तो भाई कितना बंदा कनेक्ट होता है। और एक भाई मतलब, ठीक है, मैं और गानों के नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, खुशी अपना ही पॉडकास्ट समझो। मेरे को पे नहीं करते भाई, बुलाते हैं इनको, बोलो मेरे को पैसे दे भाई, ठीक है। बोलो 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 बोलो, मजा आएगा, बोलो, हम भी मजे लेंगे भाई आज। खाना है, छोड़ो। बताओ, चलो मैं एक चीज बताता हूँ भाई, ऐसे मैं आपको एक चीज बताऊँ, एक और प्रॉब्लम होती है कि इंडिविजुअली गाने बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई, बट वो मूवी के अंदर नहीं बैठते, ठीक है। इसका एग्जांपल है भाई, अगर आपने गाना सुना है फिर मोहब्बत, फिर मोहब्बत एक बहुत जन्नत 2 का सॉन्ग है, मैं एक बार उसको बता था, ये देखा था मैं, तो उसके अंदर आर्टिस्ट जो है ना, वो है भाई मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सैम बट, ठीक है भाई।
तीनों इंडिविजुअली बहुत तगड़ा गाना गाते हैं, मतलब तीनों में इतना ज़्यादा टैलेंट है। सब अरिजीत सिंह का सबको पता ही है, बाकी मोहम्मद इरफान भी मतलब पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा सिंगर है, ठीक है। तो सिंगर्स मैंने देखा यार वहाँ पे जो सिंगिंग का है ना वो काफ़ी अच्छा। सूफी में वो थोड़ा सूफी टाइप सॉन्ग था, ठीक है, उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडर्नाइज किया, चेंज किया, ठीक है। बट इंडिविजुअली अगर आप सिर्फ वो गाना सुनोगे ना भाई, तो क्या ही गाना बना रखा है। बट अगर आप उसको देखोगे कि वो किस तरह यूज हो रखा है, इसमें चिम्मी चाटियाँ हो रही है वहाँ पे मूवी के अंदर, वो गाने को किसी और तरीके से उसका वे दे दिया है, तो वो जो है ना, वो जिन्होंने पैंट पे हिट किया है, जो थर्ड पॉइंट में जो पैंट पे हिट किया है तो वो जो है ना, वो गाने की एसेंस खत्म हो गई भाई। इंडिविजुअली गाना इतना स्ट्रॉन्ग गाना है, इंडिविजुअली अगर आप आज भी जाके सुनते हो ना फिर मोहब्बत, क्या ही गाना है भाई, क्या मास्टरपीस बना है। बट वो जिस तरह यूज हो रखा है, जिसमें इमरान हाशमी कह रहा है आज तो तेरे सारे होठ चूम लूंगा मैं, तो वो ये चीज जो है ना वो गलत होगी भाई सारी। अरे ये कैसे अश्लील बातें कर रहा है लौंडा। अरे होठ कोई तो करता, होठ तो चूम सकता। ऐसे तो ऐसी बातें कर रहे हो, वो आशिक बनाया आपने, वो तो सीन इतने अच्छे चल रहे थे, गाने की क्या जरूरत थी। ऐसे मैं अगर बोलूं तो नहीं, बट मैं तो गाने की बात कर रहा हूँ ना कि फिर मोहब्बत गाना बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। मैंने सुना नहीं, पर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। सुनना भाई, सुनना, बहुत तगड़ा गाना है, सुनना, देखना मत। म्यूट पे गाना देख रहे हो रेशो, आप म्यूट पे क्यों देख रहे गाना? बस भाई फिर मोहब्बत हो रही है थोड़ी थोड़ी। चलो इस पॉडकास्ट को क्लोज करते हुए एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंडिपेंडेंट सिनेमा। इंडिपेंडेंट सिनेमा भी लाइक जो मूवीज और पिक्चर्स बन जाती हैं जिनको बनना ही होता है, डायरेक्टर्स बना के छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी शुरू में मैं बात कर रहा था, स्नाइडर कट जो जस्टिस लीग का था, डीसी ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि भाई स्नाइडर कट रिलीज़ नहीं होगा, हम अलग डायरेक्टर हायर करेंगे और वो मूवी को रिलीज़ करेगा। फिर लोगों ने ट्विटर पे हैशटैग डाले कि रीस्टोर स्नाइडर वर्स, रीस्टोर जस्टिस लीग स्नाइडर वर्स। तो इतना प्रेशर बढ़ा डीसी पे, जिससे स्नाइडर भी खुश था, मतलब वो जो जैक स्नाइडर है वो भी खुश हुए इतने। और भाई रिलीज़ हुआ 4 घंटे 10 मिनट का, क्या ही रिस्पॉन्स मिला, क्या ही फिनिशिंग्स मिली। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में इंडिपेंडेंट सिनेमा होना चाहिए, विदाउट कि कुछ ऐसे मूवीज़ भी हैं, अभी मार्वल वर्सेस डीसी पे नहीं जाऊँगा क्योंकि उसका एक अलग सेगमेंट होगा। कुछ ऐसे मूवीज़ हैं बॉलीवुड में भी होंगे कि भाई कुछ एक्टर्स हैं वो अपना कुछ अलग टेक करना चाह रहे होंगे जो मूवी को बेहतर बनाता होगा, लेकिन डायरेक्टर बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कर रहे, जैसा मूवी में लिखा गया वैसा ही करेंगे, वैसा ही होगा ये वो। पर ये प्रॉब्लम बड़े एक्टर्स के साथ नहीं है, जो काफ़ी नोन एक्टर्स है जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अगर वो कुछ बोलेंगे तो उस पर सोच विचार हुआ जाता है। लेकिन अगर कोई छोटा एक्टर है, अगर वो कुछ अच्छा आइडिया भी रख रहा है तो ठीक है, कुछ डायरेक्टर्स पिक कर लेते होंगे ऑब्वियसली कि हाँ ठीक है आइडिया अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं उस बात से मतलब वो कर पाते कि भाई ये अभी अभी आया है, नया नया खून है, ये मेरे को क्या सिखाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और ऐसी मूवीज़ भी बनती हैं, ठीक है, उस मूवीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट जैसे कश्मीरी फाइल्स, अभी केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, सॉरी मैं कश्मीरी बोल रहा हूँ, है तो कश्मीरी ठीक है पर वो मतलब क्या ही इंडिपेंडेंट सिनेमा था, क्या ही मूवीज़ थी, और वो अच्छा ही मतलब इम्पैक्ट अच्छा छोड़ती है बुरा वो तो ऑडियंस ही डिसाइड करती है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा होना चाहिए क्योंकि वो एक सोसाइटी को रियलिटी चेक देता है जो सोसाइटी में चल रहा है। जैसे कि एक इंडिपेंडेंट सिनेमा था वो या नहीं था मुझे ये नहीं पता, बट किसी ने मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखी है? क्या ही मूवी थी भाई, कितनी भाई थी, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब रियल लाइफ स्टोरी पे स्टोरी टेलिंग मूवी थी, मतलब क्या कहते हैं उसको, बायोग्राफिकल मूवी थी, ठीक है, किसी के ऊपर, ठीक है, दिखाओ भाई वैसी मूवी, क्यों ना दिखाओ। एक कितने साल उस इंसान ने वो किया था, 25 ईयर्स रास्ता बनाया भाई, पूरा पहाड़ काट के। हाँ, सरकारों को शर्म आनी चाहिए भाई ऐसे उसके ऊपर। एक अकेले इंसान ने ऐसा कर दिया भाई, तुम डूब के मर जाओ भाई, मुझे कोई शर्म नहीं आई ये बात बोलने में। मैं नहीं डरता भाई,
अगर एक अकेले इंसान ने ऐसा कर दिया ना भाई, तुम डूब के मर जाओ। क्योंकि यार देखो, उस वजह से उस मूवी में बताया गया, और जो रियलिटी भी है, उस पहाड़ की वजह से कितने सारे लोगों की जान भी गई है। पर्सपेक्टिव भी रखा गया था अपना कि लोग बताओ ये वो, और अपने पूरे पिटिशन वगैरह भी रखे गए थे कि भाई यहाँ से रास्ता बनाओ, ये बनाओ, क्योंकि वो पूरा घूम के जाने में शायद 1 दिन लगता था, और अगर जब रास्ता बना ना, शायद आधे घंटे का रास्ता था वो, आधे 1 घंटे का। तो हॉस्पिटल उस साइड पे था ना, हॉस्पिटल उस साइड था, हॉस्पिटल उस साइड था। अभी भी इतनी सारी जैसे मूवीज है सारी, मतलब जो भी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस बात को लेके, जैसे ये आयुष्मान खुराना हो गया, अक्षय कुमार हो गया, थोड़ा सा इन बात को लेके ठीक हूँ कि ठीक है, थोड़ी मूवीज बनाते हैं रियलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। जैसे डॉक्टर जी अभी मूवी आई थी, ठीक है, भाई वो बहुत अच्छी वो थी, मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी अभी। और कौन सी बता रहे थे बता साहब आप, कौन सी थी वो? बताइए। बधाई हो नहीं, एक और बताई थी वो, मिसेस कौन सी थी वो? ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल भी भाई कितनी अच्छी थी। अक्षय कुमार निकालता है राम सेतु, भाई कितनी अच्छी मूवी थी। एक वो कौन सी मूवी थी जिसमें उसने पीरियड्स के ऊपर भी बात करी थी? पैडमैन। भाई क्या ही मूवी थी। लेकिन सभी ऐसी मूवीज निकाल नहीं पाते। अपना जो सिनेमा है वो एक ही तरह तक लिमिटेड रह गया कि ठीक है, ये काम तो इन्हीं एक्टर्स को करने दो, हमारा काम ऐसा तो बता दो कितनों ने मतलब ऐसे बायोग्राफी या इन चीज़ों के ऊपर टेक लिया। आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, और 1 मिनट, 1-2 के नाम और ले देता हूँ मैं, आर माधवन, ठीक है, और अरे जो बनाया ना शेरशाह, 1-2 हो सकते हैं, 1-2 एक्टर हो सकते हैं, मैं मान रहा हूँ 1-2 एक्टर और हो गए, बाकी बता दो किसी एक का नाम। भाई सलमान खान ने अभी वो बनाई थी, वो जो उसकी रेसलिंग वाली थी, क्या था उसका? सुल्तान। उससे तो ये बेटर था ना, दंगल एक्शन भी भाई अच्छी थी भाई, दंगल। बट नहीं, बट है तो काइंड ऑफ वैसी ना कि थोड़ी बायोग्राफिक थोड़ी ज्यादा थी वैसी। जो सिद्धार्थ मल्होत्रा ना, क्या किसकी बायोग्राफी? अप्रोच देखो, एक होता है अप्रोच मूवी का, देखो बायोग्राफी 100% कभी बायोग्राफी नहीं होती, वो होती है कि वो फिल्म की तरह से मोड़ी जाती है। तो उसका पर्सपेक्टिव ऐसा था कि वो बायोग्राफी थोड़ी उस तरह की थी, उसका पर्सपेक्टिव उस तरह का था। नहीं, बट आई एग्री विद फिनिक्स भाई कि मेरे को सुल्तान से ज्यादा दंगल बड़ी ज्यादा कैची लगी उस वे में। वो तो थी बायोग्राफी ना, वो भी फुल बायोग्राफी। बाकी मैं वही, चलो सुल्तान भी मान लेते हैं, चलो मान लिया कि वो भी है, दंगल भी है। आमिर खान की भी छोड़ दो, चलो वो भी थोड़ा सेकंड में बनाता है, पर कभी कभी लाइक ज्यादातर मूवीज बनाता है, लेकिन सारी नहीं, ठीक है, उसको भी छोड़ दो, वो ग्रेट एक्टर्स में आ गया, ठीक है। तो और बताओ, मैं वही पूछ रहा हूँ, और कोई मूवीज बताओ भाई, कोई इन्हीं एक्टर्स को छोड़ के और कोई बना तो। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो ये बनाया था उसने शेरशाह, एक ही मूवी है, मूवी हो गया ना, हाँ एक ही मूवी है वो, ज्यादा तो कोई नहीं बना था ऐसे। वो जो मेजर जिसने बनाया था, जो भल्लाल देव का बेटा बना था बाहुबली में, एक सेकंड, भल्लाल देव ही था, भल्लाल देव का बेटा नहीं, नहीं भल्लाल देव तो दग्गुबत्ती है, नहीं उसका बेटा जो बना था उसका नाम है, हाँ था एक सेकंड, अधिविशेष नहीं, ये नहीं, आदिविशेष, ये क्या आदिविशेष ऐसे कुछ ना, हाँ उसका नाम है अधिवी, सरनेम है शेष। वेट आई विल स्क्रीन शेयर यार। अरे सुनो फिनिक्स भाई, मैं वो नहीं कह रहा ऐसे, जैसे अभी ये नहीं एक सेकंड, ये नाम बताओ, ये नाम को मैं कैसे प्रोनाउंस करूं, खुद देखो भाई। अधिविशेष, ठीक है, ये बंदे ने बनाया ना मेजर, दैट वाज आल्सो गुड। नहीं फिनिक्स भाई, मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना आपको कि ठीक है, एक एक्टर ने पूरी 15-20 फिल्मों में से एक बना ली, उसको बनाना नहीं कहते। हाँ ऐसा, उसको बनाने की नहीं कहते। अक्षय कुमार इस सेगमेंट में ठीक है वो बना लेता है, कुछ जाती हैं बकवास टाइप, आजकल ही जा रही है वैसे, ठीक जाती है उसकी, राम सेतु से। आयुष्मान खुराना की मुझे नहीं लगता भाई, शायद ही कोई एक मूवी होगी जो बेकार गई होगी। नहीं, अभी जो रिसेंट वाली खराब कर दी ना, डॉक्टर जो एक्शन हीरो, वो मैंने देखी नहीं, वो इतनी मतलब शायद चली भी नहीं। चलो वो छोड़ दो, मैं कोई कह रहा एक आधी खराब गई होगी, एक आध तो चलते हैं। डॉक्टर जी, बधाई हो, ये ड्रीम गर्ल, ठीक है, कंसेप्ट अलग है, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बाला भाई इतनी इंटरेस्टिंग मूवी, देखने में मजा आता है भाई, इतनी कॉमेडी होती है, लेकिन भाई क्या ही मैसेज छोड़ के जाते हैं। अंधाधुन बेस्ट।
इंडिपेंडेंट भाई सिनेमा को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यहीं तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए कि भाई हम सुपर हीरो दिखा रहे हैं, हीरो हीरोइन लड़की मिले, प्यार हुआ, अलग हो गए, फिर अलग जन्म में मिले, फिर वही माँ बाप ने कर दिया, बाप ने बोला जा 1 करोड़ रुपए लेके आ, मिथुन दा डायलॉग मार रहा है, जिनके घर कांच के होते हैं वो बैल्कनी में कपड़े बदलते हैं। ठीक है भाई। क्या मूवीज के लिए ठीक है क्या भाई Movies- बहुत सारी मूवीज होती है ना वो सेंसर भी हो जाती है, मैंने देखी भाई, जो अच्छी वही मूवीज तो होती है ना बात है। वो सेंसर को जो है ना उसको देखो, एक सेंसरशिप अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। बुरी भी अब होती है। सेंसरशिप ऐसा भी होता है भाई कि सेंसर का मतलब ऐसा है, अब उसे पता है कि देखो इससे दंगे होने हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर यार वो क्यों ऐसी चीजें दिखाना चाहेगा। एक पद्मावत पे कितने लड़ाइयाँ हुई थी भाई, ठीक है, तो पद्मावत, ठीक है हाँ सेंसर, हाँ तो अब वही जो नाम चेंज कर दिया उन्होंने, अब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो हाँ, था, समझा तो समझा। तो वही था कि भाई जो सेंसरशिप का ऐसा सीन है भाई कि ना सेंसरशिप पे लोग अब हमें आज तक अभी डिस्क्लोज नहीं होता कि सेंसरशिप कौन करते हैं, या फिर हमने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया हुआ। अब अगर बाकी व्यूअर्स ने लिया तो अलग बात है, मैंने कभी नहीं लिया। बट सेंसरशिप का यार पता है उनको पास कराने के लिए ना बहुत सिंपलिस्टिक मूवी काइंड ऑफ बनानी पड़ती है, या फिर उस मूवी को बड़ा वैसा बनाना पड़ता है फैमिली फ्रेंडली। अब वो हर बारी तो है वो क्या कहते हैं, हर बारी तो पास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ सीन्स बहुत सारे कट जाते हैं, ठीक है, मूवी के अंदर, उससे मूवी के अंदर लेट से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि उस मूवी से होना था, उस सीन की वजह से वो कट गया, तो उससे भी बहुत काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो ऐसा होता है भाई कि सेंसरशिप तो काफ़ी पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उसको पास करने के लिए ना बहुत सिंपलिस्टिक लोग फिर वो बनाते हैं फिल्म्स। प्लस ये भी है कि अगर आप बात करो क्या नाम है अलग अलग फिल्म्स की, तो मैं अब इस बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की, ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड हो गई, थोड़ी पंजाबी अच्छा। इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, आजकल थोड़ा वो भी अपराइजिंग पे है, ठीक है, साउथ तो बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो बॉलीवुड में ऐसा है भाई कि बॉलीवुड पे अगर आप ऐसी मूवीज बनाओगे ना सुपर हीरो या कुछ जैसे उड़ता पंजाब, तो अगर आपने पंजाबी में बनाई तो लोग नहीं देखने चाहेंगे, उनको फैमिली मूवीज ही बनानी पड़ती है। ये सीन है, मतलब ताकि एक उनको कॉमेडी बजट टच देना पड़ता है उनको। हाँ हाँ हाँ, तो वो सीन रहता ही है। तो जब देखो ऐसा है कि लोग जो डिमांड करेंगे, जो मांगे खाने को, वही लोग फिर खिलाएंगे ना। नहीं अब ऐसा तो है मैं नहीं वही कि कह रहा हूँ, रोटी मांगो मैं जैसे ये पास्ता हो दे गया, दूंगा। ठीक है। नहीं आपकी बात सही है, पर एक बॉलीवुड इज लाइक वो लोकल इंडस्ट्री है, बॉलीवुड एक लाइक नेशनल इंडस्ट्री है। मैं उसके बेसिस, और आपकी बात बिल्कुल सही है, एग्री विद यू कि ठीक है कुछ मूवीज ऐसे होती है कि सेंसर करनी पड़ती हैं, कुछ नहीं करनी पड़ती। बट मैं एक एग्जाम्पल उनका दे रहा हूँ, जैसे अक्षय कुमार बनाते हैं या फिर आयुष्मान खुराना को ही लेके चलता है, ठीक है, उसकी कितनी ही आज तक मूवी सेंसरशिप ने या काटी है या फिर ऐसा हुआ है, क्योंकि वो वही फनी वे में बनाता है और लास्ट में मैसेज दे के चला जाता है। मैं उस वे में कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा दंगे करवाने वाली बात भाई मत करो, ठीक है, पद्मावत से हो ही थे दंगे भाई, जो उनको मत करो भाई, जो उनको चीज़ परेशान कर रही है काट दो, बात सिंपल। अगर किसी के सेंटिमेंट को कोई चीज़ हर्ट कर रही है भाई काट दो, और अगर वो सही है अपनी जगह, ठीक है, और अगर कुछ ऐसी बात भी होती है जो सही नहीं है, बेफालतू में ऐसे मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसान ही, मैं सबके नहीं कह रहा, कोई पर्टिकुलर इंसान ही वो लड़के बैठ जाएगा कि हाँ भाई ये है वो, अरे तू पागल है भाई, तू साइड हो, ठीक है, तेरे से बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं, कुछ सोच समझ के ही भाई डिसीजन लिया है, मूवी बनाई है, ठीक है, तुझे पर्टिकुलरली उस चीज़ से दिक्कत है तो तू पर्टिकुलर लेवल पे बात कर, अपने साथ सबको मत लेके चल कि आओ मेरे साथ ये हुआ तो तुम मेरे साथ चलो, वो तो भेड़ चालोगी भाई, तुम भेड़े ही हो फिर, ठीक है। पर मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं फोर्स मतलब कहते हैं ना, मतलब प्रेशर उस चीज़ पे डाल रहा हूँ कि जैसे आयुष्मान खुराना बनाता है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे उस टाइप की पसंद है कि फनी लेवल में लास्ट में आके एक मैसेज दिखा दिया, पहले पूरे मूवी फनी चल रही, ये चली वो चली, लास्ट में एक मैसेज दिखा दिया, जैसे इफ़ यू डोंट हैव हेयर देन इट्स फाइन इफ़ यू आर बोल्ड, ठीक है, इट्स फाइन इफ़ यू आर अ मेल एंड यू आर अ गायनोकोलॉजिस्ट, इट्स फाइन कि अगर इफ़ यू आर आपकी सोसाइटी इफ़ यू आर इन लव विद एनी दैट काइंड ऑफ हुज ट्रांस, वो मूवी भी आई थी चंडीगढ़ वाली, इफ़ इट्स ओके इफ़ यू आर इन लव विद ट्रांस, ठीक है, पर अपने तक ही रखो भाई, ढिंडोरा मत पिटो। इफ़ यू लव हर जो है अपने घर में 4 दीवारी है भाई बहुत सारी डिसीजंस होते हैं तुम करो, ठीक है, पर ढिंडोरा मत फैलाओ उस चीज़ का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बजाय इनके कि भाई मैं किस मूवी का नाम लूँ, जैसे वही रॉय, सिर ना पैर भाई देखो क्या उसमें मेरे 250 रुपये बर्बाद करवा दिए भाई, मैं चाउमीन पर भाई आपको
ये भी देखना होता है कि भाई जो एक मूवी बनती है ना, तो मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं होती भाई, उसके अंदर उसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सिनेमाटोग्राफर्स, लाइटिंग के लिए ग्राफर्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए म्यूजिक बनता है तो उसके स्कोरर्स होते हैं। ठीक है भाई, ऑन सेट पीछे लोग जा रहे हैं तो मान लो कोई भी पीछे के कैरेक्टर्स है तो उनके लिए होता है भाई। तो कितनी सारी जॉब्स मिला के फिर एक मूवी बनती है। हाँ ठीक है, तो लोग उनके बारे में नहीं सोचते भाई, कोई मूवी देखते हैं तो उनके बारे में भी सोचना पड़ता है भाई, ये भी सीन है थोड़ा। तो सोचो भाई सोचो। मान लो अब जैसे कलर ग्रेडिंग है भाई, कहने को बहुत आसान है, बट जब मैं करता हूँ ना कलर ग्रेडिंग, या कोई भी हम प्रोफेशनली वो काम करते हैं भाई, तो एक एक सीन पे देखना पड़ता है कहाँ पे लाइट डालनी है, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितना ये है, कितना कलर होना चाहिए, किस तरह का टोन है, किस तरह का वो है। तो भाई वो एक ही जॉब इतनी बड़ी है भाई। तो और ये सीन होता है स्कोर तो गुरवंश भाई कर ही लेते हैं वैसे ही। भाई। स्कोर तो मैं सिर्फ लड़कियां करता हूँ। नहीं, पर म्यूजिक स्कोर्स भी होते हैं भाई, म्यूजिक स्कोर्स में भी काफी दिमाग लगता है भाई। हांस जिमर से तो पूछो भाई, वो तो भगवान है हमारे। हांस जिमर भाई क्या बनाते स्कोर्स भाई। तो भाई भाई स्कोरिंग में भी बहुत टाइम लगता है भाई, स्कोरिंग में भी बहुत इंटेलिजेंस जाती है। ठीक है, स्कोरिंग के लिए अब लोग जो है पूरे पूरे बैंड्स को लेके आते हैं भाई। ठीक है, सारे ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, उसके बाद जाके एक स्कोर बनता है भाई। तो इतना इतना सोचने के बाद एक मूवी बनती है भाई, और लोग एक सेकंड में जज कर लेते हैं, ये भी सीन होता है भाई। तो वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने बुरी मूवी देखी है, उसकी स्टोरी अगर बुरी है तो स्टोरी छोड़ के भी और काफी चीजें जो एंजॉय कर सकते हो आप। ठीक है, उसमें कोई एक एक्टर होगा जो काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा होगा, चाहे 5 बुरे कर रहे हो, तो हर एक चीज में निकल जाता है। अगर पैसे दे दिए तो थोड़ा ट्राई करो, उसको भी एंजॉय करो, rather than कि कि आप रोज हाँ। देखो आज मेरे को एक चीज बताओ उसकी ढंग की हो। अगर 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 मैं पैसे दे के जाऊंगा तो मैं पक्का देखूंगा। पैसे दे चेहरा मतलब ये नहीं होता तकलीफ नहीं भाई। 250 रुपए भाई, 250 रुपए। 250 रुपये है तो भाई ठीक है ज्यादा नहीं, ठीक है, पर यही था कि ठीक है उनके लिए सोच के चला गया था जो काम कर रहे थे, तभी पूरी मूवी देखी हो भाई। पैसे तो रिफंड। गुड जॉब। गुड जॉब। आप मुंबई आ रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा भाई। मेरे को कहीं नहीं जाना। मूवीज में जाके वो मुंबई में जाके मेरे को ऐसी मूवीज दिखाएंगे ना, नहीं जाना भाई। मेरे को यही नहीं पता चला मूवी में हो क्या रहा है भाई। मैं करूँ क्या, मैं देखूँ क्या उसमें। क्या पता बहुत कुछ सेंसर हो गया हो। हाँ विदेशी भाई सब मन से गाली दे रहे हैं ना, ऐसे गाली चप्पल सब दे रहे हैं। तू बाहर मिल मुझे। तो पॉडकास्ट के बाहर मिलियो, मिलते हैं। ठीक है, पर ठीक है, मूवीज देखनी चाहिए, अच्छी मूवीज को यार सपोर्ट करो, बुरी मूवीज को ठीक है फीडबैक दे दो, ऐसा सबको गालियां मत दो, बट जो स्पेसिफिक चीज लगे उसको बोल दो। जैसे मुझे स्पेसिफिक रोए मूवी में लगा सारी फिल्म, ठीक है, क्या फिल्म? पूरी की पूरी सारी फिल्म। अच्छा ठीक है, तो क्रिटिसाइज कर दो भाई। कोई दिक्कत नहीं, और criticize- दूसरों को भी सोचो यार, ठीक है, अच्छी तरह मूवीज देखो सब कुछ। और भाई तुम लिख के बताया करो हमें भी कि तुम्हारी फेवरेट मूवीज कौन सी हैं, तुम्हें क्या अच्छा लगा। साथ के साथ सेगमेंट्स बनते हैं कि तुम्हारी फेवरेट सीरीज, या तुम्हें क्या लगता है उस एक्टर के बारे में। यार कमेंट्स में तुम्हें इतनी बार बोलता हूँ भाई, कमेंट्स में बताया कर यार। तुम एक तो कमेंट्स में लिख के नहीं बताते यार, यार दुश्मनी है क्या तुम्हें? ठीक है, चिल्ला नहीं रहा, मैं आराम से बोल रहा हूँ, आई एम गुड। अगर वीडियो पसंद आई तो यार मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अभी जैसे मूवीज़ के बारे में बात हुई है, सब मूवीज़ के बारे में बात हुई है, एक स्पेसिफिकली पॉडकास्ट आएगा मार्वल वर्सेस डीसी। भाई जो मार्वल्स के फैन है मेरे साथ जुड़ सकते हैं पॉडकास्ट में। आई एम ऑलवेज मार्वल गैंग। डीसी वाले बतल सबके साथ जुड़ सकते हैं। डीसी वाले भाई खुल के सपोर्ट करें, और फिनिक्स भाई बीच में रेफरी बनेंगे। ठीक है, मार्वल। अरे अभी Gang. पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ भाई, भी ये पहली कंफर्टेबल हो गया बंदा। चलो कोई बात नहीं। ऑन दैट नोट वी आर टेकिंग ऑफ, एंड भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अच्छा सुनो भाई, रागिनी वेब देखी किसी ने? उसके अंदर